आप लोग भूल गए भाई हमारे यहाँ पे कुछ जैसे अभी आज नहीं सर बच्चे का फंक्शन था बच्चा इज प्रायोरिटी वी ऑफ दिस Blame for me is yesterday I was good to my child. She just forget. Today is going to be a big day in terms of having to actually see your first AWS technical service. अभी तक हमने समझा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, पब्लिक क्लाउड वेंडर AWS है, हमने ये समझ में ये ऑल द थिंग्स दैट वी अंडरस्टूड फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव इज क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज आईटी कंपनीज अभी करने लगे हैं, इवेंचुअली हम लोग माइग्रेट कर लेंगे, सारी चीजें समझ में आ गई। अकाउंट क्रिएशन कल हमने इसके लिए किया था कि हम लोग एक्चुअली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकें, है ना। अगर मेरे पास जीमेल का अकाउंट नहीं है तो गूगल ड्राइव में डेटा नहीं रख सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके पास AWS का अकाउंट नहीं है तो आप AWS की सर्विसेज नहीं यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ AWS सर्विसेज, आज हमारा पहला सर्विस होगा AWS S3। S3 जो है इसका फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विस, लेकिन फुल फॉर्म याद रखिए कुछ नहीं मिलेगा, ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है जहाँ पे एक फुल फॉर्म लिख दिया तो एक मार्क का जुगाड़ हो गया। सिंपल स्टोरेज सर्विस एक स्टोरेज ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है जो कि इंडस्ट्री बहुत कॉमनली यूज करता है। अब ये जो स्टोरेज सर्विस है इसे हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, बट अगर आप पहली प्रॉपर्टी देखोगे इसका तो इट सेज इट ऑफर्स इंडस्ट्री लीडिंग स्केलेबिलिटी, डेटा अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। क्या कोई मुझे बताएगा स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है इन लेमन टर्म्स, अगर सिंपल भाषा में समझना चाहूँ तो? एनीबॉडी नोस व्हाट इज स्केलेबिलिटी? किसी भी चीज को जब स्केल कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से एनीथिंग, अगर वो एक्सपैंड हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि मेमोरी जो हम यूज करते हैं चाहे मोबाइल में, अब उसमें कुछ एक सर्टेन मेमोरी होती है, अब चाहे वो 256 की जीबी हो या 1 जीबी हो, 4 जीबी हो, जो भी है। अब उसके बाद एक्सपेंडेबल मेमोरी हम कहते हैं कि उसको स्केल कर सकते हैं अगर हम उस पे जो है हार्ड डिस्क या जो भी हम एक्स्ट्रा उस पे लगा सके, तो ये एक एक्सपेंडेबल है। तो मेमोरी वो एक्सपेंडेबल की जाती है कि एंड्रॉइड में है, iOS में वो चीज नहीं है, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो वो ये एक स्केलेबिलिटी का एग्जांपल है जैसा इन माय ओपिनियन। परफेक्ट एंड वेरी वेल पुट। स्केलेबिलिटी का मतलब है जब आपको जरूरत पड़े तो आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलेबल। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपका लैपटॉप स्लो चल रहा है, आप वो कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान में जाते हो, वो बोलता है 2000 रुपए दो मैं आपको 2 GB रैम बढ़ा के देता हूं, है ना। आपने लैपटॉप में रैम लगा दिया, इसका मतलब आपने स्केलेबिलिटी अचीव कर लिया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, S3 नाम का जो सर्विस हम लोग देखने जा रहे हैं ये आपके गूगल ड्राइव जैसा है। यहाँ पे आप आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं, सिंपल आप कर सकते हो, इसका मतलब कंपनी भी कर सकती है। अब हमारा डेटा ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 1 टेराबाइट, ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का डेटा पेटाबाइट लेवल का होता है। तो S3 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन को कि आप मेरे पास कितना भी डेटा रखो, आई कैन हैंडल इट। S3 ऑफर्स अस प्रैक्टिकली अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे आप पेटाबाइट पे चले जाओ, योटाबाइट पे चले जाओ, नो डजंट मैटर। तो स्केलेबिलिटी S3 का सबसे बड़ा फीचर है। मैं आपको एक्सप्लिसिटली क्यों बता रहा हूँ, कुछ इंटरव्यू आपको टेक करते हैं, इंटरव्यू में पूछेंगे लेट्स से पूना इज एन इंटरव्यू एंड आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू, मैं उसको पूछूंगा कि व्हाट इज द डेटा स्टोरेज लिमिट फॉर S3। ओके, अब हम लोग इंडिया से होते हैं ना, हमको ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि मेरे को नहीं मालूम, हम लोग कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, है ना। वी आर वेरी इमोशनल पीपल, हम लोग बोलेंगे लिमिट है, कोई एक राउंड नंबर डाल दो 100 टेराबाइट्स, राइट। वी आर यूज्ड टू सेइंग थिंग्स लाइक दैट, बट दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। S3 में स्टोरेज का लिमिट नहीं है, इसलिए हम लोग S3 को कहते हैं इट इज हाईली स्केलेबल। नेक्स्ट थिंग डेटा अवेलेबिलिटी, आपको याद है हमने अवेलेबिलिटी जोन और रीजंस डिस्कस किया था कल। इमेजिन करो कि मैंने डेटा S3 के ऊपर रखा, S3 ने उसे एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रखा, कल को वहां पे आग लग गई या फिर फ्लड आ गया या फिर राइट्स हो गए, राइट्स में लोगों ने जाके उसे जला दिया, है ना। इमेजिन अवेलेबिलिटी जोन मुंबई में, वहां पे तो ये चीज हो सकती है, तो क्या इसका मतलब मेरा डेटा भी लॉस हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स नहीं, S3 हमारा डेटा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में भी कॉपी करके रखता है बिहाइंड द सीन्स। तो आपका डेटा इज हाईली अवेलेबल। हाईली अवेलेबल का मतलब है अगर डेटा सेंटर लिया है, नो टेंशन। देन वी हैव सिक्योरिटी, आप जो S3 में डेटा रखते हो बाय डिफॉल्ट इज प्राइवेट, वो प्राइवेट कैसे है पब्लिक कैसे है ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, आप इमेजिन करो, बस Nokia.com का एग्जांपल लो, कितने सारे लोग वहां पे डेटा अपलोड करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स है जो बैकएंड में S3 को यूज करता है। आईफोन की दुनिया में कितने यूजर्स हैं, बैकएंड में S3 चल रहा है। मैं वापस एक बार हम हमारा एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। डू यू गाइस रिमेंबर सीइंग दिस वेबसाइट? हमने डे 1 पे देखा था ना इसे। यहाँ पे आप अपलोड रेज्यूमे करते हो, यहाँ पे फाइल चूज करते हो और अपलोड कर देते हो रेज्यूमे। ये तो हमारा छोटा सा एप्लीकेशन है। रियल टाइम पे जब आप ड्रॉपबॉक्स से कुछ चीजें शेयर करते हो तो बैकएंड में जैसे ये S3 यूज कर रहा है, वहां पे वो भी S3 यूज करता है। तो इमेजिन S3 कितनी सारी चीजें मैनेज कर सकता है। ड्रॉपबॉक्स एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है ना, करेक्ट। सो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ S3, दिस इज द रीजन वी आर सेइंग आपका परफॉर्मेंस S3 पे विल बी रियली गुड। नाउ नॉट ओनली दैट, वी आर सेइंग स्टोर एंड प्रोटेक्ट एनी अमाउंट ऑफ डेटा फॉर रेंज ऑफ यूज केसेस। आप कहां पे S3 को यूज करोगे? वी कैन यूज दिस फॉर डेटा लेक्स, वेबसाइट, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, बैकअप्स, आर्काइव्स, मशीन लर्निंग एनालिटिक्स। आप यू जस्ट नेम आपका यूज केस, यू विल गेट टू यूज इट ऑन S3। जहां पे भी डेटा स्टोरेज की बात आती है वहां पे आप S3 को यूज कर सकते हैं। ये बस कुछ एग्जांपल यूज केसेस हमने लिखे हैं, ऐसे बहुत है। आप अगर बस गूगल करोगे AWS S3 सक्सेस स्टोरीज, आपको हजारों कंपनीज दिखेंगे जो खुद AWS पे आके ब्लॉग लिखते हैं कि हमने S3 को यूज किया, बहुत अच्छा है, राइट। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द सर्विस। नाउ जब तक हम लोग प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखते ना तब तक मजा नहीं आएगा। थ्योरी क्या ही समझेंगे। कल को मैं आपको एक बुक गिफ्ट करूं, हाउ टू स्विम, है ना, और बोलूंगा इसके पेजेस पढ़ लो, कल हमें जाके गोवा जाके ओशन में तैरना है, नहीं चलेगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन नॉट लर्न बाय रीडिंग, AWS इज वन ऑफ देम। सो लेट्स गेट आवर हैंड्स dirty, लेट्स जंप राइट इनटू S3। अब S3 जो है ये आपको सर्विसेज में मिलेगा, स्टोरेज रिलेटेड जो सर्विस है आपको एक कैटेगरी उसका दिखेगा, और यहाँ पे यू विल सी S3। आप अगर उसके नीचे एक वन लाइनर देखोगे AWS का, सी व्हाट इट इज, स्केलेबल स्टोरेज ऑन क्लाउड, राइट। दिस इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड। लेट्स गो इनसाइड S3, राइट। तो आपके सामने अभी जो एक चीज दिख रही है जिसे हम लोग कहते हैं बकेट्स, ओके। जैसे आपके माई कंप्यूटर में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव होता है, वैसे ही यहाँ पे S3 में होते हैं बकेट्स। अब लेट्स से आपके पास D ड्राइव है, D ड्राइव के अंदर फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर के अंदर ऑफिस फोल्डर बना सकते हो, D ड्राइव के अंदर डायरेक्टली फाइल अपलोड कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो आपके सामने जो दिख रहा है ये स्कोपन नाम का बकेट है। अब बकेट के नाम के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये हमारा एक फोल्डर है ना। आपने जो भी कोई फाइल्स वहां से अपलोड किए थे ये सारे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक ही इसके लिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक डिलीशन लगाया था, है ना, बिल ना बढ़े इसके लिए। जो 2-3 दिन पहले आपने फाइल्स अपलोड किए थे वो नाउ आर डिलीट। रिगार्डलेस, हमें बकेट क्रिएट करना है ताकि हम लोग बकेट के अंदर फाइल्स अपलोड कर सकें। बकेट S3 का टॉप हायरार्की है, मतलब टॉप लेवल का फोल्डर।
अब देखते हैं बकेट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे यू वुड सी क्रिएट बकेट नाम का ऑप्शन। देखो स्पून फीडिंग की हद है ना, बकेट कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट बकेट नाम का बटन है, नथिंग कैन बी इजियर। अब जब आप क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा रीजन। मतलब क्या है, एक जो बकेट बनने जा रहा है उसके अंदर जब आप डेटा अपलोड करोगे तो ये इस रीजन के अंदर जाएगा। दिस इज व्हाट इट मींस। यहाँ पे दो टाइप के बकेट है, जनरल पर्पस एंड डायरेक्टली रिसेंटली एडब्ल्यूएस ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही टिपिकल या फिर स्पेसिफिक कैटेगरीज में यूज होता है, वेरी लेस यूज्ड। इसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग जनरल पर्पस पे चलते हैं। अब हमें एक बकेट का नाम देना है। बकेट का जो नाम है, नॉर्मल बकेट का नाम, ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। मतलब आपको एक ऐसा नाम देना पड़ेगा जो दुनिया में एक ही है। अगर मैं इस तरह का कोई नाम दे दूं, टेस्ट, और बकेट क्रिएट करने जाऊंगा, देखो क्या हो रहा है, बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इजंट इट? तो हमें कुछ एक यूनिक नाम ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स गिव समथिंग दैट इज अ लिटिल यूनिक। बकेट का नाम दे दिया, यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओनरशिप की बात आ रही है। इसे हम लोग बकेट क्रिएट करने के बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इसे पार कर देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स टू द बकेट, एंड बाय डिफॉल्ट क्या है, सिलेक्टेड। इससे आपको क्या समझा, एडब्ल्यूएस में जब आप कोई बकेट बनाते हो, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर का सारा डेटा इज प्राइवेट, नोबडी एल्स कैन एक्सेस अदर देन द पीपल इनसाइड द अकाउंट। इस सेटिंग को हम लोग बाद में बदल सकते हैं, इसे बदल के भी चेक करेंगे, अभी के लिए ऐसा कैसा रखेंगे इसे। लेट्स स्क्रॉल डाउन, बकेट वर्जनिंग भी हम लोग बकेट क्रिएट होने के बाद देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, यू इग्नोर दैट, ये स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पे टैग्स की बात हो रही है। एडब्ल्यूएस में टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो दे आर ऑप्शनल बट दे आर स्टिल इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? टैग्स आपको हेल्प करते हैं रिसोर्स के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। आई गिव यू एन एग्जांपल। इमेजिन करो ये बकेट मैंने बनाया, इसमें भर भर के डेटा रखा है, कल को मैं कंपनी छोड़ के चला जाता, आप मेरा रिप्लेसमेंट करके हायर होते हैं, यहाँ पे आप बकेट देखते हो, बकेट में बहुत सारा डेटा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है कौन सा डेटा है, किसके लिए यूज किया जाएगा। अगर मैं इसी की जगह पे यहाँ पे मैं टैग ऐड करूँ, ओके, अगर इस तरह के कुछ हम लोग मीनिंगफुल टैग्स ऐड करेंगे तो जो दूसरा एम्प्लॉय है उसे भी समझ में आएगा कि ये बकेट क्यों बनाया गया। नॉट ओनली दूसरा एम्प्लॉय, 6 महीने के बाद आप ही को इस बकेट को देखोगे तो आपको याद नहीं आएगा आपने क्यों बनाया था उसे। करेक्ट, हमारा मेमोरी वैसा है। सो टैग्स हेल्प यू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द रिसोर्सेज। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट विल वर्क विद विल हैव देयर स्टैंडर्ड टैग्स। हर कंपनी खुद का अलग टैगिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, जितने ज्यादा टैग्स उतना अच्छा। राइट, सो लेट्स जस्ट कीप दिस वन टैग। अब नीचे इंक्रिप्शन लिखा गया है, किसको मालूम है इंक्रिप्शन क्या है? आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, जब आप किसी नए इंसान के साथ चैट करते हो, ऊपर लिखा हुआ आता है चैट्स टू दिस पर्सन आर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। एनीबॉडी नोस व्हाट इज इंक्रिप्शन? सर वो जो डेटा होता है नॉर्मल डेटा वो साइफर टेक्स्ट में इंक्लूड और कन्वर्ट होता है, फिर सर्वर को जाता है, फिर वो वापस से साइफर टेक्स्ट से नॉर्मल टेक्स्ट जो रिसीवर सेंडर ने भेजा होगा वो उसमें कन्वर्ट होकर फिर जो रिसीवर होता है उसको रिसीव होता है। मतलब कोड होता है बेसिकली जो हैकर्स होते हैं उनसे बचने के लिए। परफेक्ट, दैट्स अ वेरी टेक्निकल एंड वेरी एप्ट डेफिनेशन ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का पर्पस ये है कि अगर मैं लेट्स से आशीष सर को कुछ टेक्स्ट करता, टेक्स्ट जा रहा है वाया इंटरनेट, बीच में ही किसी ने उस टेक्स्ट को पकड़ लिया, फिश कर लिया, तो जो बीच का बंदा है उसे वो समझ में नहीं आना चाहिए क्या लिखा। दैट्स व्हाट इंक्रिप्शन मींस। करेक्ट, तो आपका होगा ना कोई बेस्ट फ्रेंड, जैसे आप कुछ टेक्निकल भाषा में बात करते हो, कुछ अलग भाषा में, वो सिर्फ आप दोनों को समझ में आता है। तीसरा कोई बंदा वहां पे आजू बाजू में नॉट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है ना, आप किसी भी चीज पे हंसोगे। सेम थिंग हियर, इंक्रिप्शन। आप जो एसटी में डेटा अपलोड करोगे वो हमें चाहिए कि वो हमेशा इंक्रिप्टेड हो, नो एक्सेप्शंस। राइट, यहाँ पे ऑप्शन है उसे डिसेबल करने का, बट वी शुड नेवर डिसेबल इट। अब अपलोड करते वक्त कौन से टाइप का इंक्रिप्शन आपको चाहिए, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बहुत कॉमनली यूज इज AWS S3 मैनेज इंक्रिप्शन। यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए जो की लगता है उसका रोटेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन सब कुछ S3 खुद से करता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंक्रिप्शन ऑप्शन। रिमेंबर इट्स एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू ऑलवेज यूज इंक्रिप्शन, नो एक्सेप्शंस। राइट, एडवांस सेटिंग बाद में विजिट करके देखेंगे, अभी के लिए बकेट बना देते हैं। डन, हमारा बकेट बन गया है और हमें ये भी दिख के आ रहा है कि ये कौन से रीजन को बिलोंग करता है। करेक्ट, नाउ लेट्स गो इनसाइड दिस बकेट, लेट मी जूम आउट अ लिटिल। बकेट के अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है। S3 के अंदर जो आप फाइल्स अपलोड करोगे उसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके, अब इसमें फाइल अपलोड करके देखते हैं। यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट्स इन द बकेट, यहीं पे अपलोड नाम का बटन भी है, नीड नॉट वरी। नाउ either you can just upload a single file or multiple files by selecting them one at a time, or you can directly upload a folder, doesn't matter. I'll say add files, यहाँ पे हमारे कुछ लेट्स से नोट्स है या फिर की है, ये टेक्स्ट फाइल मैं अपलोड करना चाहता हूँ 144 बाइट्स का जो भी है। ये स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे अपलोड नाम का बटन। डन, इसका मतलब क्या है, हमारा फाइल अभी S3 के ऊपर अपलोड हो गया। लेट्स गो अहेड एंड सी दिस, डू यू सी दिस फाइल? आई कैन प्रॉब्ली जूम इन अ लिटिल। सो टेक्निकली क्या हुआ, टेक्निकली आई अपलोडेड अ फाइल इनटू नॉर्थ वर्जीनियाज अवेलेबिलिटी जोन, राइट, समवेयर इन नॉर्थ वर्जीनिया। अब अगर आप इस फाइल को क्लिक करोगे, आपको इस फाइल का साइज के साथ यू विल आल्सो सी एन ऑब्जेक्ट URL। आई शेयर दिस ऑब्जेक्ट URL इन द चैट फॉर एवरीबॉडी। कैन यू गाइस ट्राई क्लिकिंग ऑन द लिंक और maybe copying it and pasting it in the browser, let me know if it is accessible. सर एक्सेस डिनाइड आ रहा है। Correct, do you guys know why? परमिशन परमिशन नहीं है, बात तो सही है, लेकिन आपने देखा होगा जब हम लोग बकेट क्रिएट कर रहे थे ना, तब उसने हमें पूछा था कि बकेट पे आने वाला सारा पब्लिक एक्सेस आपको डिनाई करना है या नहीं। यस ब्लॉक कर लिस्ट राइट, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग दैट वी अपलोड इन S3 bucket is private, hence proved. Correct, everybody agrees? यस ठीक है, अब हम इसे पब्लिक कर सकते हैं, कंपनी में हमें करना नहीं है,
लेकिन पब्लिक करके फिर भी चेक कर लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट से हम इसे कंट्रोल या पब्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे परमिशंस नाम का टैब दिखेगा, तो यहाँ पे यू गाइस कैन सी ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस इज व्हाट ऑन। लेट्स डिसेबल इट जस्ट फॉर अ सेकंड, हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट शुड बी फाइन। अगेन आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं करना है, ठीक है। इसे डिसेबल कर देते हैं, लेट्स सेव द चेंजेस, ये एक्नॉलेज करने बोलेगा तो टाइप भी कर लेते हैं कंफर्म, ओके। लेकिन सिर्फ इतना करके काम नहीं बनेगा, एक ऑब्जेक्ट ओनरशिप नाम की चीज होती है, ये वापस हमें बकेट क्रिएट करते हुए उसने पूछा था, लेकिन हमें मालूम नहीं था तो हमने स्किप कर दिया। इसे भी आपको एडिट करके ACL इनेबल्ड करके, ACL में भी डिस्कस करूंगा, स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, आपके ऑब्जेक्ट को कौन कैसे एक्सेस कर सकता है ये डिफाइन करता है, रादर हु ओन्स द ऑब्जेक्ट। जस्ट इसे एक्नॉलेज करो, सेव कर दो, ओके। लेकिन अभी भी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं होगा। हमने बकेट लेवल पे बस उसे इतना बताया है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कैन बी पब्लिक until we explicitly tell it which objects are need to be public, it will not be there, okay। ये आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके भी समझेगा। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे परमिशंस, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस देखेंगे, डू यू गाइस सी क्या लिखा है, एवरीवन पब्लिक एक्सेस है क्या, कुछ रीड राइट उसको, एवरीवन को कुछ नहीं है, खाली है। हम लोग इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक कर देते हैं, ऑब्जेक्ट एक्शंस मेक पब्लिक यूजिंग ACL, डन। नाउ कैन यू चेक, अब लिंक क्लिक करके चेक करो, एक रैंडम टेक्स्ट फाइल है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट इट इज जस्ट देयर टू प्रूव समथिंग, नथिंग एल्स। ये खुल गया सर, ऑन हो खुल गया, एक टेक्स्ट फाइल दिखेगा, कुछ क्वेरी वगैरह दिखेगा उसमें SQL का, नथिंग मोर, ऑलरेडी है सर। राइट। सो इसे हमें क्या समझा कि बाय डिफॉल्ट इवन दो S3 कीप्स योर डेटा प्राइवेट, बट देयर इज एन ऑप्शन टू मेक इट पब्लिक एज वेल। यू आर मेकिंग इट पब्लिक वाया समथिंग कॉल्ड एज ACL, देख रहा है यहाँ पे पब्लिक को रीड एक्सेस अभी आ गया, पहले नहीं था ना ये, वंस वी मेड इट पब्लिक इट कीप। ACL के बहुत और यूजेस है, जब आप क्रॉस अकाउंट डेटा ट्रांसफर वगैरह करते हो तो ऑब्जेक्ट का ओनरशिप ट्रांसफर करना पड़ता है, बट दैट इज अ स्टोरी फॉर अनदर डे, अभी उसके अंदर नहीं जाते। अभी के लिए जस्ट द टेक अवे फ्रॉम लास्ट 4 or 5 minutes इज हाउ डू वी क्रिएट अ बकेट एंड हाउ डू वी अपलोड एन ऑब्जेक्ट। काफी सिंपल है, इतना स्पून फीडिंग है कि लिटरली बटन दिया है वहां, है ना। एनी डाउट्स सो फार? सर क्या हम रीजन चेंज कर सकते हैं, मतलब अभी जैसे US में जा रहा है तो क्या मैं इंडिया सेलेक्ट कर सकती हूँ? एक बार आपने बकेट क्रिएट कर लिया तो यू कैन नॉट, लेकिन अगर आपको दूसरा बकेट बनाना है तो आपको सिंपली यहाँ से रीजन चेंज करना है। यू कैन मे बी गो टू, अगर आपको इंडिया जाना है तो देयर विल बी मुंबई समवेयर, या वेरी गुड। अब जो आप बकेट बनाओगे आपको दिखेगा ये मुंबई में बने, वेरी इजी, जस्ट अ ड्रॉप डाउन। क्या मैं एक रीजन, जैसे अभी मुझे इंडिया चाहिए तो क्या मैं उसको डिफॉल्ट रीजन सिलेक्ट करके रख सकती हूँ, मतलब जो भी मैं नहीं, एवरी टाइम आई नीड टू सिलेक्ट? हाँ, करेक्ट। ये कंसोल का नेचर थोड़ा ऐसा है कि कई बार लेट से अभी मैं नॉर्थ वर्जीनिया प्राइमरीली यूज करता हूँ, जब मैं साइन आउट करता हूँ अकाउंट से वापस साइन इन करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कीप्स इट नॉर्थ वर्जीनिया, बट देयर आर सर्टेन रैंडम इवेंट्स जहाँ पे द रीजन विल बी समथिंग एल्स, ओके। बट वी नीड नॉट वरी, आपका जो कंसर्न है कि मैं रिसोर्स क्रिएट जब करूंगा तो दे शुड स्टिक टू वन रीजन, दिस इज एनीवेज अ गुड प्रैक्टिस इन कंपनी, यू शुड आइडियली स्टिक टू वन प्राइमरी रीजन। लेकिन ये जो रिसोर्स क्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इट इज जनरली डन वाया समथिंग कॉल्ड एज टेराफॉर्म, मतलब एक टेम्पलेट लिखा जाता है जो आप टेम्पलेट रन करके आपका पीछे रिसोर्स बनेगी, तो टेम्पलेट में ही हम लोग बाय डिफॉल्ट रीजन मेंशन करके रखते हैं, एज यू जस्ट सेड दैट आई वांट एवरीथिंग टू बी क्रिएटेड इनसाइड इंडिया। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है सर, दीपक है सर। सर ये जो IAM एक्सेस एनालाइजर है, इसमें मतलब व्यू एनालाइजर फॉर US ईस्ट 1 करके जो लिखा है, ये मतलब ये क्या है सर? IAM एक्सेस एनालाइजर क्या चीज होगा सर? सो आई एम ऑलटुगेदर इज अ डिफरेंट सर्विस, हम्म। जो आप AWS में रिसोर्सेज बनाते हो ना, हम्म। उनको कौन सा यूजर कैसे एक्सेस कर सकता है ये IAM डिसाइड करता है। सो उसमें दो चीजें हैं, आई जस्ट टेक अ मिनट, देयर आर टू थिंग्स, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ओके। फॉर एन एग्जांपल, ये मीटिंग ज्वाइन करने का ऑथेंटिकेशन हम सबको है, यू आर हियर, आई एम हियर एज वेल, बट मीटिंग में टीच करने का अथॉरिटी सिर्फ मेरे पास है, वुड यू एग्री? ओनली आई कैन टीच। So IAM works on similar principles. IAM lets you decide who is allowed to enter the account and what actions they can perform once they are inside the account. ओके सर, सो जैसे एक IAM यूजर होता है सर, इसमें जैसे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट वाला यूजर, अगर मेरा कोई रूट अकाउंट है सर, मैं अपने जो IAM यूजर होगा उसको मतलब जितने लिमिटेड परमिशन दूंगा कि मेरे अंदर उसको कितने मतलब काम करने हैं, क्या क्या चीजें वो कर सकता है, वही चीज है क्या सर ये वाला जो अभी हम Correct. But access analyzer क्या करता है, ये आपको रेकमेंड करता है what all things you should grant. So AWS हमेशा एक चीज रेकमेंड करता है जब आप एक्सेस ग्रांट करते हो, दे कॉल इट मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सेस। मतलब क्या है, लेट्स से दीपक इज अ यूजर इन माय कंपनी, दीपक का काम है टेस्टिंग करना, तो मैं सिर्फ दीपक को टेस्टिंग बकेट का ही एक्सेस दूंगा, ओके। आई डोंट वांट दीपक टू इंटरेक्ट विद माय डेवलपमेंट बकेट, ओके। तो जितनी जरूरत उतनी एक्सेस। अब ये आप जज कैसे करोगे? IAM access analyzer generates and updates finding based on the change within 30 minutes. Findings related to account level block public access settings or multi-region access point configurations may not generate. Leave that. But it will tell you what all actions were performed in terms of data upload, modifications of ACL, blah blah blah. It is just a guide, but this is more or less not required when you actually know what your user is going to perform. You can directly create customer managed permissions to ensure only typical or specific actions are granted. So for an example, let's say ये मेरा
इसका बकेट है, इसको ओपन बुट के अंदर आई कैन क्रिएट अ फोल्डर हम्म जस्ट फॉर दीपक नेम। हम्म अब जब मैं एक्सेस ग्रांट करूंगा हम्म तो दीपक को सिर्फ दीपक के फोल्डर का ही एक्सेस ग्रांट कर सकता हूँ। हम्म Not only that, I can even restrict you for not deleting anything inside this. You can only upload, download, and read not delete. हाँ okay So these things are possible via IAM. It's again something which an admin needs to be aware of. okay Access analyzer is just a recommendation mechanism, you can say. Yes, you need to user level permissions. What is the requirement of the user? okay Any idea where we are putting the size of the buckets in terms of it shows 144p here. So is That's the that a size of the default? file. It will automatically understand. No, before we create the bucket, are we giving it any particular No. size? No. means sir इसमें मतलब this is a thin provisioning kind of a bucket ना sir मतलब Sorry? it can the size can be increased मतलब size can अगर लिमिट से आगे भी चला गया तो साइज कैन भी मतलब adjusted thin provisioning of size मतलब Correct. So you can just say कि within this bucket you can upload unlimited amount of data okay by default. If sir you want तो to restrict somebody, you can. can we specify कि एक bucket में we only want this much of size Yes. So not within that fashion, but there is something called as service quotas. यहाँ पे you can mention कि मेरे पूरे अकाउंट में I only want 100 buckets और 200 buckets, not more than that. अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे बकेट में अपलोड कर रहा है तो I want only that object to be CSV file or just HTML file. We can put those kind of restrictions. okay To be honest, I'm not familiar whether there are any size related restrictions I can put on a user, but that's something that I'll have to check. I do not know about it so far. okay sir thank you All right, couple of great questions. Shall we proceed? Let's look at something new. अच्छा, अब आप देखोगे यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है ना? सोचो टेक्स्ट फाइल में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए और मैंने उसे वापस अपलोड कर दिया. Okay, I made some changes to the text file. I uploaded it. क्या हो गया? पहले का फाइल किधर गया? The earlier file got replaced, isn't it? Yes. है ना? इसमें तो हमें पूछा भी नहीं कि भाई रिप्लेस करना है नहीं करना. आप आपके फोल्डर में जब कोई एक डुप्लीकेट फाइल या फिर सेम नाम का फाइल वापस डालते हो तो आपको पूछता है ना कि रिप्लेस करना है या फिर कॉपी करना है, क्या करना है. S3 हमें बिल्कुल नहीं पूछता, डायरेक्टली पहले के फाइल को रिप्लेस कर दिया. डोंट यू गाइस थिंक दैट दिस इज द प्रॉब्लम? इमेजिन ये कोड होता था, मैंने नया कोड अपलोड कर दिया. इसमें रोल बैक ऑप्शन नहीं है क्या कि मेरा पहला वाला फाइल There is an option to tackle this, of course, but that option is for something else. I'll come to that. नेक्स्ट वर्जन जैसे सपोज दैट A1 फाइल है उसको A1 A कर दे या A1 11 कर दे. नहीं, बाय डिफॉल्ट वैसा रीनेमिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, बट देयर इज एन ऑप्शन टू टैकल दिस प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स से इफ आई से S3 automatically replaces files kept in same folder with the same name. Would you all agree that this statement is true? है ना, अभी हमने सामने देखा, Yes. राइट? दिस इज अ प्रॉब्लम. अब और एक चीज है, एक्सीडेंटली मैंने इस फाइल को डिलीट कर दिया. ये एक्सीडेंटली कर रहा हूं मैं. अब मेरा फाइल चला गया, क्या लगता है वापस मिलेगा? मिलना चाहिए सर मिलना चाहिए, मिलेगा क्या? तो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आप सबका अभी मैं दूर कर दूं. ये सारे लोग जो यूडेमी से सीखते हैं ना, वो एक थ्योरी का लाइन सुन लेते हैं और वही आके इंटरव्यू में बोलते हैं और वही पे रिजेक्ट हो जाते हैं. तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का ये है, एक फैक्ट सही है कि S3 ऑटोमेटिकली आपके फाइल को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में रेप्लिकेट करके रखता है. मतलब मैंने नॉर्थ वर्जीनिया में इसे अपलोड किया ना, नॉर्थ वर्जीनिया में 6 डेटा सेंटर है. S3 क्या करता है, ऑटोमेटिकली मेरे फाइल को 3 या 3 से ज्यादा डेटा सेंटर में कॉपी करके डाल देता है. ओके, दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज ट्रू. बट अगर मैं कुछ चीज एक्सीडेंटली डिलीट करता हूं तो मैं AWS के पास जाके उस कॉपी को वापस नहीं मांग सकता. ओके, मेरा फाइल मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप सोचोगे कि फिर वो S3 कॉपी करके क्यों रखता है? वो उनके इंटरनल यूज के लिए लग रहा है. जो वो लोग हमें कमिटमेंट देते हैं ना कि हमारा S3 काफी ड्यूरेबल है, काफी स्केलेबल है, हाई अवेलेबिलिटी है, उनके कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए वो उसके कॉपीज बनाता है. मतलब गलती से उनका डेटा सेंटर जल गया, अब वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसे सिनेरियो में आपका डेटा का कॉपी काम में आएगा. लेकिन आप हर 2 दिन में उसका फाइल को डिलीट कर रहे हो, S3 के पास जा रहे हो, बोल रहे हो मेरा फाइल वापस दे दो. आप सोचो उनके कितने कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर्स का कितने बकेट्स है, कितने बकेट्स कितने सारे रीजन्स में है, कितना डेटा है उसके अंदर. अगर S3 या फिर AWS आपके फाइल्स को रिकवर करके देने लग गया ना तो डूब जाएगा. दे कैन नॉट डू दैट. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. सर कहीं ना कहीं तो उनका कोई मेटा डाटा का बैकअप वगैरह होता होगा या तो फिर वो बैकअप लेते होंगे डेली या फिर वीकली समथिंग ऐसा नहीं. आप स्केल को इमेजिन नहीं कर रहे हो. अभी ये 140 बाइट्स का फाइल है मेरा, हम्म, इसका बिल क्या ही आएगा, है ना, 1-2 रुपए आएगा साल का. जिनका योटाबाइट्स का डेटा है उनका क्या, जो लोग सालों मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर पे कर रहे हैं सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए, अगर AWS उसका भी बैकअप लेने लग गया तो AWS को कितना पैसा भरना पड़ेगा.
these things are costly, right? When you go with higher amount of data. So no, AWS doesn't take backups for you. Let me make that statement absolutely clear. यही स्टेटमेंट हम लोग इंटरव्यू में पहली बार पूछेंगे. आपको इंटरव्यूअर पूछेगा, आपने बोला AWS मुझे वापस लाके देगा, इंटरव्यू इज डन. ओके, दिस इज अगेन अ ट्रिक क्वेश्चन. ठीक है, सो ठीक है, दो प्रॉब्लम्स है, बड़े प्रॉब्लम्स है, एवरीबॉडी अग्रीज. अब जैसे वो कोई तो शैम्पू है ना, वो बोलता है 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन. वैसे ये दो प्रॉब्लम्स का भी एक ही सोल्यूशन है, उसे हम लोग कहते हैं S3 वर्जनिंग. ये आपको दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा. कैसे? लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले हम लोग वो अल्टर टेबल वाला टेक्स्ट फाइल अपलोड करें. ठीक है, ये आप अज्यूम करो कि मेरा ओरिजिनल फाइल है. अब बाय डिफॉल्ट आप अगर AWS में जाओगे, आपके बकेट को बनाओगे, तो ये बकेट वर्जनिंग नाम की चीज आपको यहाँ पे दिखेगी. बाय डिफॉल्ट क्या है ये? डिसेबल. disabled. विल गो एंड इनेबल दिस. ठीक है, अब ये एक ही बार आपको इनेबल करना है, वन टाइम एक्टिविटी, बाद में बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, काम हो गया हमारा. अब इमेजिन करते हैं कि ये मेरा टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने कुछ चेंजेस कर दिए टेक्स्ट फाइल में और वापस उस फाइल को अपलोड कर दिया. रिमेंबर, S3 नाम से जज करता है, उसको अंदर के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं. इट इज जजिंग वेदर टू रिप्लेस और नॉट बेस्ड ऑन द नेम. नेम को AWS S3 की कहता है. सो आई एम अपलोडिंग अ फाइल विद द सेम की विद इन द सेम फोल्डर. अब आपको दिखेगा 9:18 हुआ है. अब वापस लग रहा है कि रिप्लेस ही हो गया ना, एटलीस्ट इट लुक्स लाइक इट गॉट रिप्लेस्ड, करेक्ट. बट आपको यहाँ पे एक नया बटन दिखेगा कॉल्ड शो वर्जन्स. इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दैट, आपको मेरा पुराना वाला वर्जन भी दिखेगा जो 9:17 पे अपलोड हुआ था. सो इट मीन्स दैट व्हाट, ये बटन जब मैं बंद करूंगा तो यहाँ पे मुझे लेटेस्ट वाला दिख रहा है, लेकिन पुराना वाला डिलीट नहीं हुआ है, ये मेरे बकेट में ही पड़ा हुआ है. अगर मैं चाहूँ तो इसे डाउनलोड कर सकता हूँ. सो इट इज नॉट रियली गॉन फ्रॉम माय बकेट, इट इज जस्ट देयर विद इन द बकेट. मेक सेंस? सो वुड यू एग्री कि हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? यस, नो, मे बी. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड प्रॉब्लम. ये शो वर्जन के बटन को बंद कर देते हैं. सेकंड प्रॉब्लम था हमारा एक्सीडेंटल डिलीशन का, है ना. ये 9:18 के ऊपर जो फाइल आया है, लेट्स अज्यूम मैं इसे एक्सीडेंटली डिलीट करूं. चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक किया, डिलीट का बटन क्लिक. अब यहाँ पे डिलीट टाइप करा. किसी ने कोई डिफरेंस ऑब्जर्व किया क्या? जब वर्जनिंग इनेबल नहीं था तब क्या बता रहा था यहाँ पे? So earlier it was permanently delete and now it's only delete. ब्रिलियंट, राइट. सो इससे हमें क्या समझ में आया? अभी हम लोग इस पे जाएंगे एक्चुअल फाइंडिंग्स पे, लेकिन इतना समझ में आया कि दीपक का जो चश्मा है वो अच्छा है. सो ही इज एबल टू रीड वेरी स्मॉल थिंग्स एज वेल एंड ही इज पेइंग अटेंशन. लेट्स क्लिक ऑन डिलीट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब ऊपर से तो लग रहा है कि फाइल चला गया, करेक्ट. आई एम नॉट एबल टू सी द फाइल हियर, बट इफ आई क्लिक ऑन शो वर्जन्स अगेन यू विल सी द फाइल स्टिल देयर. 9:18 पे जो हुआ था अपलोड, फाइल यहीं पे है. बस उसके ऊपर AWS ने ये एक डिलीट मार्कर करके फ्लैग लगाया है. मतलब ये आपको बता रहा है कि इसको किसी ने तो डिलीट करने की कोशिश की. अगर मैं इस फ्लैग को डिलीट करता हूं ना, ये एम्प्टी फाइल है, इसमें कुछ नहीं है, इस खाली एक फ्लैग है. इफ आई डिलीट दिस, फाइल दिख रहा है वापस आ गया ना. तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है. People will ask, how do you recover an accidentally deleted file in S3? Okay, so your answer should start at, I'll first ensure my S3 is versioning enabled. If the bucket has versioning enabled, all I have to do is click on show versions. I would see a delete marker placed on top of my object. I just need to delete the delete marker and I'll be able to recover my file. मैं इसको वापस एक बार दिखा देता हूँ, प्लीज फोकस. आई एम डिलीटिंग इट. यहाँ पे तो अभी नहीं दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स इट इज बिहाइंड द कर्टन. कर्टन के पीछे आपको दिखेगा ये ऑब्जेक्ट 9:18 वाला, और इसके ऊपर एक डिलीट मार्कर लगाया है. अब इसको कर्टन के आगे अगर हमें लेके आना है तो आपको सिर्फ ये फ्लैग को डिलीट करना है. और आपको दिखेगा ये वापस कर्टन के आगे आ गया. दिस इज हाउ यू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स इन S3. फेयरली सिंपल है ना, नथिंग फैंसी अबाउट इट, बट बात करने के लिए बहुत फैंसी लगता है. आई हेल्प माई कंपनी रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स इन माई S3 बकेट. 2 मिनट थिंग. अब और एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि व्हाट इफ मुझे इसको एक्चुअली मेरे बकेट से निकालना है, तो क्या करें? डिलीट करते वक्त दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना. एक तो आपने गलती से डिलीट किया, या फिर आपको सच में करना था. गलती से डिलीट किया तो आप इस तरह से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सच में करना है तो बहुत आसान है. बस ये बटन को चालू करो, है ना, मतलब कर्टन के पीछे जाओ. अब कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के उड़ा दो.
गॉन। अब ये बियॉन्ड रिकवरी चला गया। So So the marker you're talking about, so basically if you're having 30, 20, 20, 30 files, it will create a marker for each and every file. yes, that's a brilliant question. Yes, it will. For every object, there will be a delete marker. So if you're having some 50 files deleted accidentally, then Then you'll have to given- run a AWS CLI command, which will recover all the recursive objects within that folder. Console से बहुत मुश्किल पड़ेगा। Yeah, okay, that's what I said. That's a brilliant question and very rightly put. One by one अगर आप कंसोल से डिलीट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। Not to mention गलती भी हो सकती है। आप एक एक करके अगर चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे, गलती से आपने एक्चुअल फाइल सेलेक्ट कर लिया तो इसको टैकल करने के तरीके हैं। AWS CLI के कमांड आप यूज कर सकते हो या फिर छोटा सा स्क्रिप्ट लिख सकते हो, बहुत आसान है, जो पीरियडिकली और अदर रिकर्सिवली सारे डिलीट मार्कर्स को डिलीट करेगा। Okay, Yeah. so would you all agree that yeah, go ahead, somebody was asking a question. Go ahead. So there is no GUI interface for this, basically. For multiple deletions? Yeah. Uh, For example, just as you have in your EMC storage or any other storage, you have a GUI, it shows the prices for the objects and the there could be. There are certainly some third-party storage management solutions which help you analyze your bucket behavior and the type of data that is there, unused, redundant data, and whatnot. I am just not sure whether any GUI provides you a capability to recover multiple accidentally deleted objects. Okay. I'm not aware of it, if there is any, but there is Well, certainly a not possibility. so I just thought Yeah. I'd ask. There could be a possibility, but I am unaware of it. The reason I said there could be a possibility is because it's a fairly simple mechanism. It just needs a small script, a 2-3 liner script. So there could be some third-party solution that can allow us, but I'm not aware of it as of now. हेलो सर, आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो बकेट है ये एक्चुअल कंपनी में कैसे वर्क करता है। मतलब अगर जैसे मैं गिट का एग्जांपल लूँ तो गिट में हम लोग एक मेन रिपोजिटरी रखते हैं, देन वी हैव अ क्लोन रिपोजिटरी विच एवरी डेवलपर और ऑटोमेशन टेस्टर वुड यूज दैट। मतलब अगर कोई भी मेन रिपोजिटरी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो इज देयर एनी वे टू क्लोन दिस बकेट और एनीथिंग जिससे मेन बकेट में कोई इम्पैक्ट ना हो, और जो जैसे कोई जूनियर्स आते हैं या बाय मिस्टेक अगर हम सबको एक्सेस देंगे तो फिर इट विल क्रिएट अ मेस एंड अ प्रॉब्लम ऑल्सो ना। Correct. So 2 questions वहाँ पे. Can we create a clone of this bucket? Yes, we can. Another question is, can we control who can do what on this S3 bucket? Again, yes, we can. So आपका Git में जैसे मास्टर ब्रांच होता है, and you can create sub branches within it, right? उसका पूरा पर्पस ये है कि प्रोडक्शन को इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। 3 में वो बोलते हैं ना, अंकल जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, है ना? वैसे ही अगर आपका प्रोडक्शन बकेट है उसमें इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो हम लोग बकेट्स बनाते वक्त ही प्रोडक्शन का बकेट अलग रखते हैं। लोगों को उसका एक्सेस बिल्कुल नहीं होता, अगर होगा भी तो बहुत लिमिटेड एक्सेस होगा, दे कैन नॉट मेक मल्टीपल चेंजेस। प्रोडक्शन के बकेट का ही क्लोन एक डेव बकेट बना सकते हो आप, और वहां पे लोगों को एक्सेस दे सकते हैं। वो क्लोन कैसे करते हैं, रेप्लिकेशन कैसे चलाते हैं, वो हम अभी देखेंगे इन फ्यू मिनट्स। ओके, ओके, जस्ट रिमेंबर फॉर एवरीबॉडी, वर्जनिंग सिर्फ टिपिकल सिनारियोज में किया जाता है जहाँ पे डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बकेट पे वर्जनिंग आप नहीं लगाओगे, स्पेशली ऐसा डेटा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे हम लोग वर्जनिंग इनेबल नहीं करते। रीजन ये है, वर्जनिंग इनेबल डिसेबल करने का कोई पैसा नहीं है, लेकिन आपने वर्जनिंग इनेबल करके रखा है, आपके ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो ही नहीं रहे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पाइल अप हो रहे हैं आपके S3 बकेट में, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू बेयर एक्स्ट्रा कॉस्ट। And why to bear extra cost for objects that are not very important? So versioning, only certain buckets will have which are holding important data. Is there any restriction in supposing we create a AWS account and for every account we have a bucket, right? So is there any restriction in terms of what is the total number of buckets we can create for each AWS account, or it is infinite, how much ever we can create? No restrictions, but there is something called a soft limit. So every account will have a soft limit and hard limit. So I'll give you an example. IAM के अंदर या फिर अगर ऑब्जेक्ट्स की बात कर ले, एक ऑब्जेक्ट्स का मैक्सिमम साइज 5 टेराबाइट तक हो सकता है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, एंड दैट इज अ हार्ड टेक्निकल लिमिट पुट बाय AWS, उसके ज्यादा आप कर ही नहीं सकते नो मैटर व्हाट। वैसे ही एक सॉफ्ट लिमिट होता है जहां पे आप एक अकाउंट में 100 बकेट्स क्रिएट कर सकते हो, नंबर ऑफ बकेट्स, लेकिन आप AWS को रिक्वेस्ट करके बोल सकते हो कि मुझे ज्यादा बकेट की रिक्वायरमेंट है, इंक्रीज दैट लिमिट, तो AWS विल इंक्रीज इट फॉर यू। ये सारी चीजें आप सर्विस कोटास नाम के सर्विस से देख सकते हैं। तो I'll show it to you, like let's say we went to service quotas. I'll click on AWS services, let's select S3. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था, लेट्स से नंबर ऑफ बकेट्स। So see this general purpose bucket, अभी मेरे यहाँ पे somehow I have created 10,000, I don't know why. By default earlier at least it was used to be 100, but adjustability में आप देख रहे हो कुछ चीजों को ये क्या बोल रहा है, not adjustable. Okay. Some things they are saying okay we can make adjustments on account level. जैसे आप कुछ चीज खरीदने के लिए आते हो, there are certain things which are negotiable, certain things non-negotiable. Same thing goes for limits in AWS. So there are different types of buckets also, like For now there are only 2.
directory and general purpose, they might or they might not release more types of bucket. Directory bucket, I think hardly it has been a year since it has been introduced. General purpose has been around for since AWS was there. All right, that was a good question again. I must say the questions here are very productive and spot on to what an organization might ask as well. जब आप कंपनी में बोलोगे हमें S3 यूज करना है, they'll ask similar questions as what you are asking. So the thought process is bang on. Now, since we have understood, let's say versioning, let's move forward. हमने object upload देख लिया, object ACLs slightly we saw. We also understood versioning for replacing older objects as well as creating or other recovering accidentally deleted. Now let's have a word about storage classes. Now, storage classes is an offering where you can customize how your objects are kept. Let's probably understand it by an example first. आप कोई फ्लैट परचेस करने के लिए जा रहे हैं, मे बी अभी तक आप नहीं गए, आफ्टर यू गेट प्लेस यू विल गो. आपको सेल्समैन पहले पूछता है सर आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रहने के लिए चाहिए, रेंट पे देने के लिए चाहिए, बराबर. एजेंट आपको पूछेगा अच्छा रहने के लिए रेंट के लिए आपने बोल दिया, फिर पूछेगा कि आपका बजट क्या है. देन दे विल आस्क अच्छा आपको कितना स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए या रेडी पोजीशन चाहिए. 10-12 सवाल आपसे पूछेगा. आप जो सवालों का आंसर देते हो उस हिसाब से आपको एक रिकमेंडेशन मिलेगा आपको. इज दैट द राइट अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट. तो द आइडिया इज कस्टमर को जो जरूरत है, जो उसके बजट में है, उस हिसाब से उसे प्रोडक्ट रिकमेंड करो. मोर यू हेल्प द कस्टमर, बेटर बिजनेस दे विल गिव यू. ओके, दैट शुड बी द आइडियल थॉट प्रोसेस. S3 में स्टोरेज क्लास का वही फंडा है. मतलब क्या है, अभी मैं ऑब्जेक्ट एक अपलोड करता हूं. I'll just pick out any random object. आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, डू यू सी दिस स्पेसिफाई स्टोरेज क्लास? ओके, I'll expand this. Now have a look at this. By default स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास सिलेक्टेड है. अब इसका मतलब क्या है? स्टोरेज क्लास आपको कब समझ में आएगा? जब आप ये कॉलम्स को पढ़ोगे. आपको दिख रहा है अवेलेबिलिटी जोन, मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन, मिनिमम अवेलेबल ऑब्जेक्ट साइज, मॉनिटरिंग, रिट्रीवल. अब एक एक कॉलम को एक एक करके समझते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. ये पकड़ लो जैसे आप फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हो और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि रेडी पोजीशन चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, वैसे ये कुछ प्रॉपर्टीज है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग द डिफॉल्ट एग्जांपल. बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज क्लास S3 ऑफर करता है आपको, जिसमें अभी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, S3 हमें बता रहा है कि आप अगर ये स्टोरेज क्लास में आपका डेटा अपलोड करोगे तो आपके डेटा के 3 या 3 से ज्यादा कॉपीज अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में रखे जाएंगे. ओके, ये आपको बता रहा है. दूसरी चीज मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन. यहां पे कुछ लिखा है क्या? देयर इज नथिंग. अब दिस इज लाइक दिस. अब मैं ऑटो में बैठा, 2 कदम के बाद इमीडिएटली नीचे उतर गया. ऑटो वाला मुझसे 2 कदम के पैसे लेगा या फिर उसका मिनिमम कुछ एक रेट फिक्स्ड है उतना पैसे लेगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? If I sit inside an auto, I just go 2 steps, maybe a square feet, and I got down. मैंने बोला अभी बस इतना ही जाना है. Will the auto guy charge me just 2 रुपए या फिर उसका कुछ एक टिपिकल फिक्स्ड मिनिमम रेट होता है? आपने कभी देखा है वो मीटर जब वो चालू करता है, आप रिक्शा में बैठे 20 रुपए तो आपको देना ही है. सबने देखा है ये? यस. तो ये मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन, मिनिमम अवेलेबल ऑब्जेक्ट साइज, उसी के बारे में बात कर रहा है. मतलब S3 में तो आपसे, S3 स्टैंडर्ड में आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं लेता है. अगर आप 1 दिन के लिए रखोगे और उसके बाद भी डेटा डिलीट करोगे, 1 दिन का ही पैसा लेगा आपसे. बट देयर आर सर्टेन स्टोरेज क्लासेस लाइक स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस. आप 1 दिन के लिए भी डेटा रखोगे ना, आपसे 30 दिन के पैसे लेगा. ओके, व्हाट इफ यू कीप योर डेटा फॉर 31 days, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? 60 डेज के चार्ज करेगा. एब्सोल्युटली राइट. ओके, सो दिस इज द कैच. जैसे ये मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन है, वैसे ही आपको दिखेगा यू हैव मिनिमम बिलेबल ऑब्जेक्ट साइज एज वेल. ओके, तो S3 का चार्जेस मोटा मोटा अगर आप पकड़ो तो 1 GB का 1 महीने के लिए चार्जेस $0.023. ओके, जो भी रहेगा वो. अगर आप 1 बाइट का भी ऑब्जेक्ट अपलोड करते हो तो S3 स्टैंडर्ड जो है आपको आपसे 1 बाइट के ही पैसे लेगा, वो रेट को एडजस्ट करके प्रो रेटा बेसिस उसे बोलते हैं. दूसरे लोग आप देखोगे तो देखो मिनिमम ऑब्जेक्ट क्या है, 128 KB, आपसे उतना पैसे लेगा ही लेगा. यहाँ पे भी सेम चीज है, आप 1 KB का भी ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे आपसे 128 KB के ही पैसे लेगा. अगर 129 KB हो गया तो इट विल टेक 256 KB का चार्जेस. मे बी आपको यहाँ पे वो बड़ी चीज नहीं लग रही, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन स्केल पे देखोगे तो इट कैन क्रिएट अ बिग इंपैक्ट. ओके, एंड देन देयर इज रिट्रीवल फीस. इसको अभी के लिए इग्नोर करो, ये मॉनिटरिंग ऑटो टियरिंग. रिट्रीवल फीस मतलब एवरी टाइम यू डाउनलोड योर डेटा डू यू हैव टू पे एनी फीस? S3 स्टैंडर्ड में ये भी नहीं है, लेकिन बाकी स्टोरेज क्लासेस में आपको रिट्रीवल फीस देना पड़ेगा. इन अ नटशेल, S3 स्टैंडर्ड आपसे मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन के कोई पैसे नहीं लेता, बिलेबल ऑब्जेक्ट साइज का कोई कंडीशन नहीं है, रिट्रीवल साइज का भी कोई या फिर रिट्रीवल फीस भी कुछ नहीं.
तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि S3 स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, हमसे कहीं पे भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा है ना? तो बाकी सारे ऑप्शन क्यों दिए? Why are we not sticking with S3 standard? The answer lies here. Let's allow it to load. It will just take a couple of seconds. Let me quickly refresh it. ये उसे लोड करने के लिए इतना टाइम इसके लिए लेता है क्योंकि डायनामिकली S3 के प्राइसेस अपडेट हो सकते हैं। Still loading. It has to do with my internet, not the website. Let's see. लोड हो गया। अब S3 स्टैंडर्ड का डिफॉल्ट प्राइसिंग देखो, ये 1 GB का प्राइसिंग, ओके? 1 GB का प्राइसिंग कितना है? 0.023 पर GB, राइट? ये S3 स्टैंडर्ड है। अब S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस देखो, 0.0125 पर GB। इससे क्या समझ में आया? S3 स्टैंडर्ड बहुत महंगा है, isn't it? S3 standard is very expensive. S3 infrequent access is very cheap, almost half. तो आपके यूज केस के हिसाब से आप स्टोरेज क्लास चूज कर सकते हो। अब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं। देखो, अब स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस की बात करते हैं। इसको देखो और S3 स्टैंडर्ड को देखो। स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में भी 3 या 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन का कंडीशन है 30 डेज का। क्या लगता है आपको फिर? इज दिस स्टोरेज क्लास सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म यूज केसेस वेयर माय डेटा विल रिसाइड इन माय बकेट जस्ट फॉर 10 डेज? नो। एवरीबॉडी, अगर मेरा बकेट में डेटा सिर्फ 10 दिन के लिए रहने वाला है तो क्या ये स्टोरेज क्लास सूटेबल है? यस, मोर सुटेबल, हाउ? बिकॉज हमें 30 डेज से ज़्यादा नहीं रखना है डेटा। हाँ, लेकिन 10 दिन के बाद मुझे डिलीट करना है, 10 दिन के बाद हम डिलीट करेंगे तो विल पे हाफ ऑफ द चार्ज ऑफ द स्टैंडर्ड। करेक्ट? बट यूल बी पेइंग फॉर 30 डेज वेयर मिनिमम, राइट? हम्म। तो वैसे आप पैसा सेव करने के लिए जाओगे, लेकिन यहाँ पे पैसा चला जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? यस, नॉट 20 ओनली, डेज का एक्स्ट्रा लगेगा सर, राइट? करेक्ट करेक्ट। सो शॉर्ट टर्म यूज केसेस के लिए नॉट सूटेबल। नॉट ओनली दैट, मिनिमम वेरिएबल ऑब्जेक्ट साइज अब यहाँ पे 128 KB लिखा है। अगर मेरे पास छोटे छोटे 1 बाइट के ऑब्जेक्ट्स मिलियंस हैं तो डोंट यू थिंक इट विल बी डिफिकल्ट, यस, राइट? So I'll end up paying so much more money, extra money, for no good reason. Not only that, do you see this per GB retrieve fees? Every time I download my files, I have to pay extra money. तो स्टोरेज का कॉस्ट तो हाफ है लेकिन आप अगर कुछ चीजें करोगे एक्स्ट्रा तो यू हैव टू बेयर मनी। तो ये किस यूज केस के लिए सूटेबल है? AWS इसे बनाया क्यों है? हर जगह पे एक्स्ट्रा पैसा मांगा है। सो दिस इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर डेटा विच इज इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड। आई गिव यू अ वेरी नाइस एग्जांपल। आप में से जो लोग काम करते हैं ना, जॉब को है, आपका एंड ऑफ द मंथ एक पे स्लिप आता है ना? आप उसे डाउनलोड करते हो। अब आप उसे महीने में एक बार डाउनलोड करते हो या रोज डाउनलोड करके देखते हो? वंस इन अ मंथ। राइट, वंस इन अ मंथ। ऑन टॉप ऑफ इट आप इमेजिन करो, अभी 2-3 साल का पुराना मेरा पे स्लिप मुझे डाउनलोड करने का कुछ जरूरत है? नो। नो, राइट? तो डेटा विच आई एम रेयरली एक्सेसिंग एंड आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम। आपके कंपनी के पोर्टल के ऊपर आपको पुराना पे स्लिप भी मिलेगा ना, जब से आप कंपनी में हो। तो ऐसा डेटा जो मुझे बहुत दिन तक रखना है और कभी कभी डाउनलोड करना है, उस तरह के डेटा के लिए स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस बिकम्स द बेस्ट चॉइस, राइट? ओके। वैसे ही ग्लेशियर भी है, यहाँ पे आर्काइवल रिलेटेड डेटा आता है, जहाँ पे आप देखोगे मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन इज 180 डेज, टेकिंग टू मच टाइम, राइट? ये और चीप रहेगा स्टोरेज के लिए, लेकिन उसके कैचेस और अलग है, राइट? दीज आर द स्टोरेज क्लासेस। फ्री टियर में आप प्रैक्टिस करते वक्त आपको स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास के साथ ही प्रैक्टिस करना है, बट एससी में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए चूजिंग द राइट स्टोरेज क्लास इज गोइंग टू हेल्प क्वाइट अ बिट। आपको टीम से इंटरेक्ट करना पड़ता है कि आप कितना डेटा यूज करते हो, डेटा का यूसेज का पैटर्न कितना है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक अ कॉल। Okay, I'll take a small breather. We have covered like multiple things, and I'll probably hand over to Ashish sir for some time. Sure, sir. Okay. I'll stop sharing. Yes, sure. Screen visible, guys? Can someone confirm? यस सर। Okay, thanks for the confirmation. मुझे लगा कृपाल सर सिखाते सिखाते जोकेंगे नहीं। Tons of information is there and very technical information. And before I go ahead, चैन से सोना है तो जाग जाओ. What does it mean?
चैन से सोना है तो जाग जाओ। इट मीन्स कि अगर हमें बाद में बहुत पैसा मिल गया तो हम लोग आराम से सो पाएंगे। तो अभी थोड़ा जाग लो, जो भी इन्फॉर्मेशन है थोड़ा ब्रीदर उनको मिला है तो विल इंश्योर कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। हम लोगों ने कल एक कुछ स्लाइड्स दिखाए थे, उसके बारे में कुछ चीज बोलता हूँ सो दैट आई गिव कंट्रोल अगेन टू कृपाल सर। बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको वो दे रहे हैं, एंड इसके बाद ही अगर कुछ कंट्रोल ले रहा हूँ तो उसके बाद भी उनके पास वो कंट्रोल देंगे, एंड ही विल बी प्रोवाइडिंग द डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिमेनिंग टॉपिक्स। सो मेक श्योर कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो पहले जान लेंगे, उसके बाद कंट्रोल उनके पास वापस जाने वाला है। ठीक है, ओके। कल हम लोगों ने कुछ एक स्लाइड देखा था, कृपाल सर ने दिखाया था, थोड़ा जल्दबाजी में दिखाया था क्योंकि ही वाज इन मिडिल ऑफ टेक्निकल सेशंस। नॉन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी लेकिन बहुत क्रूशियल थी। कल ये एक स्लाइड दिखाया था, इसमें देख रहा ठीक से, मैं प्रेजेंट करता हूँ, आप लोगों को अगर ठीक से दिख रहा है तो देखो थोड़ा स्क्रीन पे देखो। कल एक स्लाइड देख रहा, याद है कुछ? यस सर, ये क्या हो सकता है? सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स। कृपाल सर ने मुझे चांस दिया है तो मैं बात करके रहूंगा अभी क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत किया गया है। ये बंदा क्या बात कर रहा है देखते हैं। ठीक है, हेलो सर, इट वाज बिकॉज ऑफ योर विजडम एंड टीचिंग दैट आवर पाथ टू बिकम वेरी इजी, ठीक है, ऑफ सक्सेस। ये तो ये बंदा एक गाड़ी के सामने खड़ा है एंड ये जो दिख रहा है ना उसका फेस देखो एंड मुझे बोलो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट डू यू थिंक? ये क्या है, ये क्या लग रहा है? एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। ऐसा नहीं कि ठीक है जो भी लोग सो रहे हैं वो भी जाग जाओ एंड मुझे आंसर करो कि ये क्या है, ये क्या है। इन लोग का एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? हैप्पीनेस ऑफ They are सक्सेस। happy. हैप्पी? सक्सेस स्टोरी। मुझे एक चीज बोल दो, ठीक है, ये लोग तो हैप्पी हो गए, इनका तो सक्सेस स्टोरी है ये, इनका तो हम लोग दिखाएंगे पक्का दिखाएंगे, क्योंकि तभी जाके आप लोगों को वो पता चलेगा कि हम लोग कितने प्रूवन है। आपका क्या सपना है गाइस? डू यू हैव एनी ड्रीम? डू यू हैव एनी ड्रीम? जैसे इंटरेक्ट ब्रिजिंग मिल गया, हमें टाइमलाइन मिल गया, इसलिए बात कर रहा हूँ। आपको क्या सपना है, क्या लगता है? कैन समवन टेल मी? चंदन, क्या सपना है आपका? मैं नाम ले सकता हूँ डायरेक्टली आप लोगों का, ये सेशन में हमारे लोग हैं। हाँ, चंदन क्या है सपना? जो भी है बोल दो, शादी का मत बोल दो मुझे मैं वो भी बोल दूंगा मैं शादी के बारे में, कैसे हो सकता है? बोलो क्या सपना है? सर इन शादी का पेड बेसिस करता है। हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ सर, यही वो करना है। परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट आंसर। मतलब हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे भी चाहिए, मुझे क्या सारे लोगों को चाहिए होगा, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। पीसफुल लाइफ, मैं अगर कार से घूमूंगा, ठीक है, हाँ, वो भी इसी के अंदर मस्त बढ़िया तरीके से इधर से उधर ट्रैवल करूंगा, वो एकदम एसयूवी लेके घूमूंगा तो मुझे थोड़ा पीस मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइस, ठीक है, ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है? मैं मेरे बारे में कुछ बोल रहा हूँ, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। मेरा कार कौन सा है, मैं शायद मैं आपको ग्रुप पे भेज दूँ, मुझे पता नहीं, ये टीम कोऑर्डिनेट जो करते हैं वो लोग अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। मैं उसका एक फोटो भेज देता हूँ एंड दैट विल बी अ जेन्युइन फोटो, ठीक है, ऐसा नहीं क्रॉप करके, वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बाइसिकल से लेके मर्सिडीज तक का ये जो जर्नी है ना भाई, हाँ, ये ऐसे नहीं हुआ है। ये पूनम मैडम हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो कार देखा है मेरा, कृपाल सर हंस रहे हैं, उन्होंने भी वो जर्नी देखा है इसलिए वो हंस रहे हैं। मर्सिडीज ML 350 जाके आज गूगल कर लेना एंड खुद का फोटो को इमेजिन करना सोने के पहले, वो एक बड़ा इश्यू है एंड उसका प्राइसिंग जाके देख लेना क्या है। अगर मैं कर सकता हूँ ना भाई लोग, तो आप लोग भी ये कर सकते हो, ये पक्का, ठीक है। मेरा तो गाड़ी का सपना था, ठीक है, मेरे पास सुपर बाइक है, सुपर कार है, सुपर होम है। आपका क्या, आप लोगों का क्या? दीपक क्या है सपना? हंस रहा है हाँ सर, अभी 2 साल बाद जॉब स्विच करना है सर, मतलब अभी खत्म होने वाला है जॉब। गुड, वेरी गुड। एग्जाम मतलब कॉलेज में हो? नो सर, मैं एयरफोर्स में हूँ सर। हमारे ऑडियंस में एयरफोर्स के भी बंदे हैं, वेरी गुड, क्या बात है, मतलब सैल्यूट टू यू गाइस। आप करते क्या एयरफोर्स में, क्या करते हो? IT में ही हूँ, नेटवर्किंग में हूँ सर, डेटा सेंटर मैनेजमेंट में हूँ। मतलब वेरी 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 क्रूशियल। एंड विजय सर ने कल एक क्वेश्चन पूछा था जो मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ, उसमें टेक्निकल एडिस में सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज बात की थी, राइट? डेटा शुड बी वेरी मच सिक्योर्ड एंड AWS इज वन ऑफ द थिंग जहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे जाके वो भी देखने वाले हैं एडवांस में, राइट? तो वेरी गुड कि ये नया ऑडियंस में देखने मिल रहा है, ठीक है। श्रद्धा, व्हाट्स योर ड्रीम? श्रद्धा हंस रहे, पहले से हंस रहे हो, क्या है ड्रीम आपका? इंडिपेंडेंट बनना। अभी अरे करियर वाह, स्टार्ट कर रही हूँ। अभी किसके ऊपर डिपेंडेंट है आप? फैमिली, पेरेंट्स। पेरेंट्स, गुड, ओके। पूनम, क्या है आपका सपना? सर वन ड्रीम तो मेरा पहले ही पूरा हो गया है। यहाँ पे Is it? मेरा फोटो नहीं है, फ्लैट ले लिया ना मैंने, आपको बताया था, आपने मेरा फोटो लगाना चाहिए था वहाँ पे एक मतलब कहाँ पे? अच्छा, इसमें मेरे क्या? स्लाइड में। ओह, हाँ, ओह, अरे ओके, मैं फिर से आऊंगा, मैं कल इनसे बात करना था हमें, लेकिन मेरे थोड़ा टाइम मिल गया इसलिए मैं बात करता हूँ। पूनम मैडम वाज नहीं, इज शी इज वर्किंग विद वन ऑफ द कंपनी। मैंने पहले दिन बोला था कि शी इज वर्किंग वन ऑफ द कंपनी एज अ मैनुअल टेस्टर अलॉन्ग विद ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग का जॉब करते करते हमसे वो सीखा एंड उसके बाद उनको अराउंड, मैं पैकेज रिवील करता हूँ मैडम आपका, आई डोंट माइंड, अराउंड 10 लाख शी इज अर्निंग, ठीक है। एंड द गुड न्यूज इज शी हैज बुक्ड अ फ्लैट, जिसका पार्टी अभी भी बाकी है, करेक्ट मैडम? शी हैज Yes, बुक्ड अ sir. फ्लैट एंड वी फील प्राउड कि भाई हमारा ही कोई कैंडिडेट है जो कि 5000 में से एक कैंडिडेट है, ठीक है, जिन्होंने ऐसा फ्लैट लिया है। 5000 प्लस कैंडिडेट्स का आज तक अगर हम लोगों ने उनका वो गाड़ी का सपना हो, वो फ्लैट का सपना हो, उनका फैमिली अगर आज खाना खा रहा है ना भाई, तो मैं कुछ ना कुछ तो अंदाजा मैं पहले से बोल रहा हूँ, उनका फैमिली घर पे 6 लोग होंगे, वो लोग आज खाना खा रहे हैं एंड हमें उसका दुआ मिला है। उसी के दुआ के बेसिस पे हम लोग आज फील प्राउड करते हैं। अगर ऐसा जर्नी, क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जस्ट टू मेक श्योर कि ये सारा इजी करके दिया गया है। अगर इसका बेनिफिट अगर आप लोगे तो इतने, ऐसा ही आपका भी फोटो लग जाएगा। बहुत सारे होंगे लेकिन हमने कुछ 3-4 ही लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स लगाएंगे तो लोग बोलेंगे सर ये शायद मैनिपुलेट। नो नो नो, नेवर। सर अभी प्लीज AWS में जॉब लगने के बाद लगा देना।
हाँ मर्सिडीज के साथ दैट्स माय वर्ड मैडम। आपका मैं आई अपोलोजाइज कि मैंने आपका फोटो नहीं लिया। लोग उल्टा बोलते हैं कि सर मेरा फोटो मत लगाओ, मेरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करो। आपका उल्टा है कि आपका फोटो यहाँ पे लगा है। दैट्स अ गुड थिंग। पक्का लगाएंगे फ्लैट के साथ। वो आपका वो क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो हाउस वार्मिंग पार्टी का जो होता है ना, हाउस वार्मिंग का, उसका फोटो दे देना, हम लोग लगाएंगे, फॉर श्योर लगाएंगे। फ्लैट का कॉस्टिंग बोलना मैडम आपका 40 lakhs। हाँ 40 lakhs। एंड ये अभी एक श्रद्धा ने एक चीज बोली थी, बहुत अच्छी चीज बोली थी, ठीक है, वुमन एम्पावरिंग के लिए। शी इज सेइंग कि आई एम डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स राइट नाउ, लेकिन शी वांट्स टू गेट इंडिपेंडेंट। आपने ये डिपेंडेंट लेके फ्लैट लिया है, इंडिपेंडेंटली लिया है? इंडिपेंडेंटली। क्या बात है, इंडिपेंडेंटली पूरा Yes, 40 लाख sir. का, क्या बात है। यस सर। वेरी गुड टू सी दैट कि आप ऐसा सक्सेस कर रहे हो। एंड मुझे एक चीज बोली कि मैंने कुछ आपसे ये पूछा, इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। एंड दिस गाइस बिलीव मी, दिस इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड। ये जो कैंडिडेट यहाँ पे है, ठीक है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू अपस्केल। सेम स्केल सेम चीज ऐसी हुई थी, मैनुअल टेस्टर 12 लाख का पैकेज था, ऐसे ही आपके जैसे कैंडिडेट थे, उनका आपका तो 10 है, उनका 12 लाख था। शी वेंट इन AWS DevOps, उन्होंने AWS Azure Terraform DevOps ऐसा कोर्स कंप्लीट किया। नाउ शी इज वर्किंग विद Citibank। Citibank कैंडिडेट का नाम नहीं लूंगा जानबूझ के, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। Citibank में वो काम करते हैं एंड उनका पैकेज 27 लाख। ये सुनने में बहुत मजा आता है, राइट? लेकिन वो लाना इतना इजी नहीं है। अभी आगे अगर मैं ये स्लाइड को थोड़ा आगे लूंगा, यहाँ पे देखेंगे लोग क्या क्या रहे हैं, वो लोग क्या बात कर रहे हैं, वो देखते हैं। थोड़ा तो सर मैं आप लोग का 5-10 मिनट लूंगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए वेयर वी आर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, कोई ये देखो, कोई रीड करेगा तो सारे लोग को स्क्रीन दिख रही है ठीक से? स्क्रीन देख रहे हैं? श्रद्धा, चंदन, एवरीवन यहाँ पे, एलेक्स, यू गाइस एबल टू सी द स्क्रीन? सी द स्क्रीन? कांग्रेट्स मंदार फॉर 15 lakhs। 15 lakhs अराउंड 1.5 लाख का पर मंथ का जॉब है भाई, वो नॉट अ जोक, राइट? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 14 lakhs, ठीक है। ये बंदी का यहाँ पे हम लोग लिख नहीं पाए क्या है उनका, योगिता का भी कोई बंदी है, ठीक है, कैंडिडेट अपनी। इनका ये देखो क्या आता है ये मैसेज, ये श्रद्धा ठीक से देखना। एंड मैं आपका फेस नहीं देख पा रहा हूँ अभी, श्रद्धा देखो अभी इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, देखते हैं। ये श्रद्धा विल रीड दिस, नॉट एनी अदर कैंडिडेट। आई वांट श्रद्धा टू रीड दिस। श्रद्धा ये पैकेज कितना है देखो, 83 लाख। है ये फिगर देखो थोड़ा, क्या हुआ देखो, INR। ये क्या है मैं बोलता हूँ आपको, अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, आप लोग थोड़ा जूम करें ना, मुझे पता नहीं है इसमें कैसे जूम कर पाएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ वर्बली, आप लोग जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, जूम करके। हाँ मस्त, चंदन को दिख जाएगा, दीपक को दिख जाएगा, उनके स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा कृपाल सर ने बोला था। दैट्स व्हाई आई हर्ड 83,634 इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। अकाउंट नंबर जानबूझ के मैंने वो स्क्रैच कर दिया है, क्योंकि लोगों का इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर पाएंगे हम लोग। टुडे माय सैलरी फॉर 25 डेज क्रेडिटेड इन माय अकाउंट। यही सपना है, यही सपना है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, ये बंदी बोल रही है भाई मैं इंडिपेंडेंट बन गई, मेरा खुद का फ्लैट है, हस्बैंड का नहीं, खुद का फ्लैट, खुद के दम पे। यही आपको चाहिए, राइट? ठीक है, यही आप लोगों को चाहिए। ये सिर्फ फ्लैट की बात चल रही है, हमने कार देख लिया, हमने फ्लैट देख लिया, हमने पैसा देख लिया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? शादी। शादी.com, शादी वही भी होने वाली है। अगर पैसा हमारे पास है तभी तो हम लोग ये सारी चीजें कर पाएंगे, इसीलिए ये सारी चीजें करनी है। अभी आईटी के अंदर जो ये देखो यहाँ पे, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी सच प्लेटफॉर्म। ये हवा नहीं है, ये ऑल जेन्युइन पीपल, 12.5 लाख, 18.5 लाख, मैं स्विच कर टॉगल कर रहा हूं, ठीक है। अब ये देखने में बहुत मजा आएगा, अगला देख लेंगे। लेकिन 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 व्हाट डू यू थिंक, ये पैसा मैं अगर मुझे अगर ऐसा चाहिए पैसा, मैं शेयर मार्केट में मेरा कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, उसे कितना मिलेगा मुझे? अगर सपोज एक मैं आगे बात करता हूँ उसी से रिलेटेड, शेयर मार्केट का, फिर से देख लेंगे, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है अभी तक की, इज इट, डू यू थिंक गाइस इट्स वेरी यूजफुल? थम्स अप करो, मुझे पता नहीं चलता आप लोग, एक तो आपका फोटो है या इमेज है, पता है, इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल गाइस। एलेक्स, श्रद्धा, विजय, वेयर आर यू? विजय, आई एम सी यू। ये गाइस, यस, ओके, थम्स अप तो आ रहे हैं, दैट्स गुड थिंग, ठीक है। नाउ अगर ऐसा है कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन जो दिख रही है वो प्रॉपर है, ठीक है, एंड आपको ये बेनिफिशियल लग रही है, सो इससे रिलेटेड कुछ चीजें बात करते हैं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने क्या किया है, जैसे कृपा सर ने पहले बोला था कि हम लोग कुछ इंस्टेंसेस देखेंगे, कुछ सर्विसेज देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या फर्स्ट डे, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन क्या होता है वो इन डेप्थ देख लिया, इसी टू से रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, इट इज नॉट कंप्लीटेड, देख रहे हैं। कल हम क्या देखेंगे? S3, राइट, S3। ये अलग अलग सर्विसेज है, उसमें से 4 चीजें हम लोग सिर्फ यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की अभी। एंड वी फील वेरी वेरी गुड दैट ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। फैकल्टी के साथ हमारा रैपो जम सकता है, टेक्निकली इसका बेनिफिट क्या है वो हमें पता चल सकता है। लेकिन इसके आगे क्या, अंजलि सर का क्वेश्चन था कि हमें IAM सीखना है। अब वो IAM अगर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, पहले से यहाँ पे मेंशन है, IAM एक सर्विस, VPC एक सर्विस, क्लाउड वॉच, SNS, इवेंट ब्रिज, क्लाउड ट्रेल, ठीक है। देखो स्क्रीन देखो, RDS, AWS सीक्रेट मैनेजर, AWS सिस्टम मैनेजर, इतना, ठीक है। ये जो सर्विसेज है, ठीक है, और भी कुछ चीजें होंगी जो कि एडवांस में होंगी। सारी चीजें हम लोग ये जैसे पहले सर ने बोला था कि क्लाउड से रिलेटेड हमें टाइमलाइन बहुत कम दिया गया है, विदिन 4 डेज हम लोगों की बहुत इच्छा है कि आप लोग एक्सपर्ट बन जाओ, जाके 2 मिनट के अंदर पैसा लेकर, लेकिन इतना इजी दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। AWS SSO, AWS सीक्रेट मैनेजर, AWS CLI, SNS, दीस आर वेरियस इंस्टेंसेस एंड सर्विसेज, राइट। इसको अगर हमें एक्सपर्ट की तरह सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ और टाइम हमारे साथ बेयर करना पड़ेगा। टाइम मतलब हमें टाइम अगर इसके अंदर ये बेयर करना है, इन्वेस्ट करना है, तभी जाके हम लोग एक्सपर्ट लेवल पे और चीजें सीख लेंगे। जो अगर हम लोगों ने पहले दिन जो देखा क्लाउड का बेसिक्स हमें पता चल गया, ओके सर हमें पता चल गया, हम लोग S3 देखेंगे, EC2 देखेंगे, राइट, इंस्टेंसेस कैसे है वो देख लेंगे, अकाउंट क्रिएशन वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि हमने ये चीज देख ली है प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। एक्सपर्ट लेवल पे हम ये सारी चीजें करके देखेंगे ना, मतलब जैसे मैं पहले बोला था, कुछ लोग लेट आए थे, राइट, आज 8:33 तक मैं बात कर रहा था, 8:25 तक, लेकिन कुछ लोग लेट आए, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि भाई अगर हमें जाके कंपनी में जाके, आप लोग मुझे एक आंसर करना, आप लोग मुझे आंसर करो कि आप लोग कंपनी में जाके आपको रिक्वेस्ट करना है या डिमांड करना है? कंपनी में जाके पैसा रिक्वेस्ट करना है या डिमांड करना है? क्या बोला तुमने? डिमांड आपको क्या बनना है? हाँ क्या करना है? डिमांड करना। डिमांड करना है। अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ना है, अपना एटीट्यूड ऐसे बनाना है कि भाई मैं डिमांड करूंगा कंपनी में जाके पैसा, मैं डिमांड तभी कर पाऊंगा अगर मैं वो सारी चीजें सीख लूं। अगर मुझे सीखना क्या है वो हम लोगों ने पहले बोल लिया, बेसिक हम लोग देख लिया कि ये क्या है, कैसे एंट्री पानी है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या देखना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन एक्सपर्ट लेवल पे अगर हम लोग देखना है, टाइम
थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने सीखते वक्त क्या करना होता है ये देख लो, 2 महीना हमें पूरा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, 2 महीना सर, 2 महीना यस 2 महीना करना पड़ेगा, ये पक्का। कैसे? क्यों? क्योंकि 2 महीने के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप लोग कंपनी के अंदर जाके सस्टेन कर पाओगे। ये 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं भाई, राइट। अब 2 महीने के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हर 5 दिन में, इन अ वीक 5 दिन सेशंस होंगे, ठीक है। हर 1 घंटे के अंदर ऐसी ही सर्विसेज हम लोग देख लेंगे जो यूजफुल होंगे, राइट। इससे रिलेटेड जो एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल होता है, लाइन बाय लाइन क्या करना होता है, जैसे आज हम लोगों ने वीडियो पे देख लिया, ठीक है, उसका लाइन बाय लाइन जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी हम लोग स्टडी मटेरियल में देंगे। ये बाहर मिलेगा क्या सर? बहुत मुश्किल होगा, आप लोग रिसर्च करते हो। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो नॉलेज है, उसके बेसिस पे आपके लिए इजी हो जाएगा। इंटरनेट पे अगर मैं जाके देखूंगा भाई AWS या फिर ChatGPT पे डालूंगा AWS इन्फॉर्मेशन, करोड़ों पेजेस आ जाएंगे, करोड़ों। उसका बेनिफिट है कि मुझे क्या करना है कि उसको पाइपलाइन करके सिर्फ जो इंटरनल पर्सपेक्टिव से या फिर कंपनी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही चाहिए, जो ऑलरेडी बुक के अंदर है, जो इन्फॉर्मेशन स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल है, राइट, उसी का आप लोग यूज करने वाले आगे, वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। अब प्रोजेक्ट ओरिएंटेड स्टडी, व्हाट डज इट मीन? कंपनी आपको थियरी पढ़ के आप जाओगे या फिर कुछ 4 चीजें देख ली एंड आप लोग एक्सपर्ट करके बोल के जाओगे एंड आप लोग 12 लाख 20 लाख डिमांड करोगे, देगी क्या? थोड़ी देगी, कुछ नहीं देगी ऐसा कंपनी, राइट। कंपनी को ये चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट ऊपर कैसे स्टडी किया है, तो हम लोग पहले से लेवल का आपको नॉलेज देंगे जो कि आपको कंपनी के अंदर जाके बेनिफिशियल होगा। पीएफ नोट्स, ये पूरा जो एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल है वो पीएफ के फॉर्मेट में आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगा, लाइफ लॉन्ग। मतलब ऐसा नहीं कि पीडीएफ टैक्स दे दिया फिर निकाल लिया, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इससे लाइफ सेटल होने वाला है। हमने पहले बोला 5000 फैमिली एंड उनके 6 मेंबर्स हर घर के, मतलब 30,000 लोग अगर खाना खा रहे होंगे ना, तो उसको हम लोगों ने ये एक हेल्पिंग हैंड दिया था। इसी का बेनिफिट आप लोगों को एंड उन लोगों को भी होगा, राइट, आप लोगों को भी होगा। क्यों नहीं? 3 दिन से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, 3 दिन से हर बार कोई क्वेश्चन आ गया, टेक्निकल क्वेश्चन हो, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हो, जिस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे एंड जिस तरीके से हम लोगों ने आंसर किए, डू यू थिंक ये यूजफुल था या नहीं था? कोई भी टेक्निकल डाउट है, नॉट टेक्निकल भी डाउट है, ये यूजफुल था या नहीं था? आंसर फास्ट, यूजफुल था नहीं था? आपको कोई भी डाउट, कोई जैसा टेक्निकल डाउट हो या फिर आप लोग का नॉन टेक्निकल डाउट हो या फिर पूरा मैडम का कुछ बेसिक क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन आप लोग के आएंगे हम लोग हमारी तरफ से जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारा पास करेंगे। सो क्वेश्चन एंड आंसर्स में नो वी आर वेरी मच फेमस इन दैट सेक्टर। सो बिंदास लो, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है मोर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। कोर्स सर्टिफिकेशन, इसका ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं होगा, आप लोग को कोर्स के सर्टिफिकेशन के बेसिस पे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है आगे पता चलेगा, लेकिन यू गेट द कोर्स सर्टिफिकेशन एज वेल वंस यू कंप्लीट द कोर्स, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड, ठीक है। अब ओके, होल्ड अप, होल्ड अप, ओके। सो ये रुक नहीं रहा है ठीक है, नो इशू। सो ये जो कोर्स पूरा है उसका ओवरऑल कॉस्टिंग क्या है? 25,000। ये 25,000 का कोर्स क्यों है? क्यों लग रहा है 25,000 का? उसमें उतना एफर्ट लग रहा है हमारा, उसमें उतनी वैल्यू है, उसमें हम लोग जो हमारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमारी जो मेहनत लग रही है उसका उतना वैल्यू है, राइट। तो अब इसी को हम लोगों ने आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको रिड्यूस किया है जस्ट टू गिव यू डिस्काउंट, एंड वो डिस्काउंट क्या है? 12,999, राइट। अब इसको 12,999 पे भी कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि भाई हमें 12,999 ये भी ज्यादा लगता है, हो सकता है, इट इज पॉसिबल, राइट। क्योंकि आप लोग कुछ लोग स्टडी करते वक्त आप लोग को ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास उतना पैसा नहीं है, या फिर जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो मैडम है, ठीक है, उनका अर्निंग नहीं है, राइट, अर्निंग नहीं होगा, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अगर हम लोग आप लोगों को यही कोर्स जो 25,000 वर्थ है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सारे लोगों को दिया है, उसको अगर हम लोगों ने ये आपको मिनिमम में 12,999 मिल गया तो क्या होगा? क्या होगा? आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सो अगर इससे भी ज्यादा आप लोगों को कुछ ऑप्शन चाहिए तो मेरी टीम आपको चैट बॉक्स में कुछ आपको अपडेट करके दिया, देखो चैट बॉक्स में, देखो चैट बॉक्स में कुछ आएगा, देखो कुछ आया, Yes, extra discount of 1,000 rupees. काफी है, काफी है। लेकिन ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आज की है। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप लोग कल आओगे वापस आओगे एंड बोलोगे सर हमें ये कोर्स करना ही था लेकिन हमें और भी डिस्काउंट चाहिए, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप लोग ये आज 12 बजे के पहले अगर आप लोगों ने ये कर लिया तभी आप लोगों को इतना डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन AWS 1000, AWS 1000 ये अगर आप लोगों ने कोर्स का जो ये दिया गया है, ठीक है, कूपन अगर ये अप्लाई कर दिया तभी आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है, अदरवाइज ये डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। दैट मींस व्हाट? उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 11,999, ठीक है। 2 मंथ्स का इन डिटेल लाइव में आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, दैट मैटर्स, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी इश्यूज है, जो भी कंसर्न्स है, विद स्टडी मटेरियल, विद ओवरऑल सपोर्ट, एंड 2 महीने तक फैकल्टी आपके सामने है, नॉट अ जोक। उसका वैल्यू इतना कुछ ज्यादा नहीं है, राइट। सो अगर आप लोगों को 1000 रुपए बचाना है पक्का, ये 12 बजे के बाद कोई अगर आप लोग इनके ऊपर क्लिक करोगे भूल जाओ, ये इसके बाद वो कूपन अप्लाई करोगे, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, मैं इसको ये कर देता हूं, ठीक है, प्रेजेंट करता हूं, टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, करिएगा, डन, डन। किसी को कोई दिक्कत इसमें? सारे लोग दिख रहे हैं स्क्रीन? कितने लोग इंटरेस्टेड है इसके अंदर? कितने लोग इंटरेस्टेड है? कितने लोग इंटरेस्टेड है? आप लोग चैट पे मैसेज भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो आप लोग। यस यू वांट टू ऑफर द ऑप्शन, यस, गुड टू सी योर इंटरेस्ट, ओके, ओके। ये लिंक आज 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा, ये पक्का, ठीक है। सो अभी भी स्टडी मटेरियल बाकी है, सो मेक श्योर कि आप लोग पूरा फोकस करो, मैं इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूं उसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें और एक आप लोग के लिए लेवरेज दिया गया है, आप लोग को पूरा पेमेंट वन शॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन पे इन 2 पार्ट्स, 6500 6499, ये 2 पार्ट्स में आप लोग या इसका पार्ट पेमेंट कर सकते हो। एंड इसमें भी आप लोगों को ये लेवरेज दिया गया है कि आप लोगों को नो कॉस्ट ईएमआई बजट फाइनेंस की तरफ से जिनके साथ अपना टाइप है उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। ये जो ईएमआई है इसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हो फॉर नेक्स्ट ये 2 पार्ट्स के अंदर जो दिया गया है। लेकिन जो लोग बजाज ईएमआई को ऑप्ट करेंगे उनके लिए ये डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका प्रतीक्षा करके हमारे हमसे कॉल आ जाएगा, जो लोग इंटरेस्ट उसके अंदर दिखाएंगे, प्रतीक्षा भी कॉल, या फिर आप लोग ये व्हाट्सएप के लिए उनका एक नंबर दिया गया है, इसके ऊपर भी आप लोग ये कर सकते हो, पिन कर सकते हो। यहाँ पे जो नंबर, ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड जो ईएमआई है एडवांस इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट का बेनिफिट आप लोग ले सकते हो, जीरो इंटरेस्ट का, ठीक है। सो ये और कुछ नया स्निपेट्स है, मैं दिखाता हूं क्विकली एंड विल जंप इन डायरेक्टली इनटू कृपाल सेशन अगेन, जो भी इंफॉर्मेशन उनका है, ठीक है। ये देख लो, एम्प्लॉयमेंट ऑफर, ठीक है, 9.74 प्लस 1 लाख जॉइनिंग बोनस, ठीक है। इन्फोसिस का 9 लाख का ऑफर, नॉलेज जो इन्फोसिस बहुत बड़ा ब्रांड, ठीक है। एम्फेसिस 12 लाख, एम्फेसिस वन ऑफ द गुड ब्रांड, अकाई, ठीक है, यहां पे लिखा है लोगों ने, स्कोप इज ऑलवेज प्लान ए, इट नेवर फेल्स, दैट्स अ गुड वर्ड, ठीक है। देखते हैं 11 लाख, 12 लाख, 9 लाख। गाइस शेयर मार्केट में अगर मैंने 12-13 हज़ार रुपए लगा दिए, 12-13 हज़ार रुपए, व्हाट डू यू थिंक वो पैसा का कितना पैसा हो सकता है मैक्सिमम? कितना हो सकता है? कैसे
शेयर मार्केट में अगर मैंने इन्वेस्ट कर लिया पैसा तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, पैसा कितना हो सकता है? एक बहुत अच्छे शेयर में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्या होगा, क्या होगा, मैक्सिमम कितना रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट करोगे? टेल मी फर्स्ट, आंसर सही गलत बात लिख लेंगे, कितना हो सकता है शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में पता नहीं है कुछ, 10,00,000 का 20,000 होगा, 100%, 20,000 से 30,000 होगा, 40,000 होगा, 1 लाख होगा, 10 लाख होगा, कितना होगा, कितना होगा, 10 लाख, 10,000 का 10 लाख मनी तक एक साल का कितना टाइम जाएगा, राइट? उससे अच्छा है कि मैं मेरे इन्फॉर्मेटिव या जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे मैं थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दूं। अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लिया, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मनी, यू आर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। ये एजुकेशन का बेनिफिट लेके लोग करोड़पति बन चुके हैं। यार ये तो मैडम यहाँ पे लाइन में दिख रहा है, क्यों ना ऑलरेडी 40 लाख मतलब हुआ क्या, आधा करोड़ ऑलमोस्ट हो गया भाई, आधा करोड़पति बन गई मैडम, एंड दूसरे लोग तो उससे भी फास्ट है। अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना नॉट अ बिग डील, राइट? ये वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। सो मेक श्योर कि आप लोग ये आज शाम तक, आज सॉरी रात तक का 12 बजे का वो पहले लिंक ये करके बेनिफिट ले लेना, ठीक है? फाइन, सारे लोगों को ये पता चल गया इन्फॉर्मेशन क्या है। आई विल गिव कंट्रोल अगेन टू कृपाल सर, यू कैन टेक हैंड ओवर सर, आई विल स्टॉप माय शेयरिंग। Okay. Yeah, you will just have to stop the screen share. All right. We just have one more thing to see, guys. It's pretty interesting. हम एक replication rule देख लेते हैं before we wrap up. And this is going to be fairly interesting in terms of one of the questions that was asked earlier. Can we clone a bucket? Right? तो अभी तो हमने देखा S3 वर्जनिंग देखा। S3 वर्जनिंग में हमें accidentally deleted files जो हम रिकवर करते हैं उसके लिए एक मेथड दिया गया है। But can we call S3 versioning as a backup? What do you guys think? Can we call it a backup? So if you say सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। sort of, okay. So when we say backup, ideally what is interpreted is creating an additional copy. Correct है? अगर मैं आपको कहता हूँ आपके फोन का बैकअप आपके लैपटॉप पे ले लो, आप क्या करते हो, फाइल्स को कॉपी पेस्ट करते हो। सिमिलरली इंडस्ट्री का भी यही एक व्यू पॉइंट है कि जब आप बैकअप की बात करते हो तो देयर हैज टू बी अनदर कॉपी। वर्जनिंग डजंट एक्चुअली क्रिएट एनी कॉपीज, इजंट इट? No. Right? It just keeps it in the background. That's it. So जब S3 बैकअप की बात आती है तो we can't say वर्जनिंग is a backup. It is just a safety layer. It is the first line of defense, you can say. So in order to take backup of an S3 bucket, we have something called as S3 replication. Now you can call it backup, you can call it a clone, it's up to you. S3 replication copies data from one bucket to another automatically. Okay? तो ये हमारा स्कोप बुटकैम्प का बकेट है। अगर मैं इसके ऊपर रेप्लिकेशन रूल लगाता हूं तो यहाँ पे उससे आगे जो भी आने वाला डेटा है ऑटोमेटिकली दूसरे बकेट में कॉपी हो जाएगा। दैट्स द आइडिया ऑफ रेप्लिकेशन रूल। तो हम इसे टेस्ट करके वेरी क्विकली देख लेते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं रेप्लिकेशन की तो इसमें होगा एक सोर्स बकेट, एक डेस्टिनेशन बकेट, बराबर? जब आप भी फोन का बैकअप लेते हो, फोन हो गया आपका सोर्स, लैपटॉप हो गया आपका डेस्टिनेशन। वैसे ही रेप्लिकेशन में भी एक सोर्स बकेट, एक बैकअप बकेट होगा। हमारे पास दो बकेट ऑलरेडी है तो हम लोग एक को बनाते हैं सोर्स, एक को डेस्टिनेशन। तो आप इमेजिन करो स्कोप बुटकैम्प, ये जो है ये हमारा सोर्स है, जस्ट स्कोप का बकेट है डेस्टिनेशन। जस्ट इमेजिन आई वांट टू इनेबल रेप्लिकेशन पॉलिसी ऑन दिस, वेरी वेरी इजी। जस्ट गो टू मैनेजमेंट, यहाँ पे रेप्लिकेशन रूल्स है, यू क्लिक ऑन क्रिएट रेप्लिकेशन, इसे एक नाम देते हैं समथिंग। यहाँ पे हमारा सोर्स बकेट सेलेक्ट है ऑलरेडी। नीचे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये जो डेटा रेप्लिकेट करवाना है सारा का सारा रेप्लिकेट करवाना है या फिर जस्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स। फ्यू ऑब्जेक्ट्स कैन बी फ्रॉम अ स्पेसिफिक फोल्डर या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक टैग लगा हो, आप उस तरह का फिल्टर लगा सकते हो। आई वुड लाइक टू कॉपी ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सो आई से अप्लाई टू ऑल। ओके, नाउ हैव अ लुक एट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में देखो क्या लिखा है, ईदर चूज अ बकेट फ्रॉम दिस अकाउंट और यू कैन चूज अ बकेट फ्रॉम अनदर अकाउंट। इससे हमें क्या समझ में आया? रेप्लिकेशन रूल्स सपोर्ट्स क्रॉस अकाउंट डेटा कॉपी। नॉट ओनली रेप्लिकेशन रूल्स सपोर्ट्स क्रॉस अकाउंट बट इट आल्सो सपोर्ट क्रॉस रीजन। आप नॉर्थ वर्जीनिया का डेटा मुंबई में कॉपी कर सकते हो, मुंबई का सिडनी में कर सकते हो। कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं करना है। ओके, इट इज ओनली इफ इट इज नीडेड, नथिंग एल्स। सो आई चूज अ डेस्टिनेशन बकेट व्हिच इज कॉल्ड एज स्कोप। लेट्स चूज दिस। अब यहाँ पे आईएम रूल का कांसेप्ट है, अभी तक हमने आईएम सीखा नहीं है तो हम लोग क्रिएट न्यू रूल पे जाते हैं, बाकी चीजें इग्नोर कर लेते हैं। जब हम लोग आईएम सीखेंगे तब हम लोग देखेंगे आईएम रूल क्या है। ऑल यू हैव टू डू इज स्क्रॉल डाउन एंड सेव। सेव करने से पहले सिर्फ एक ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल। आइडियली जब आप इनेबल करते हो रेप्लिकेशन रूल तो आपके सोर्स बकेट का डेटा डेस्टिनेशन बकेट में कॉपी होता जरूर है, लेकिन इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स। ओके, अगर आपको भाई है ना, अगर आपको बहुत जल्दी है तो यू कैन इनेबल दिस ऑप्शन व्हिच विल इंश्योर विद इन 15 मिनट्स इट विल कॉपी। तो बट दिस विल कम विद व्हाट? एडिशनल कॉस्ट। सो इफ यू आर इन अ हरी एंड यू वांट टू कॉपी द डेटा क्विकली, यू कैन इनेबल दिस और एल्स यू कैन लीव दैट बी। मैं अभी के लिए इनेबल नहीं करता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारा डेटा कॉपी होने में टाइम लगे। वी आर रेडी टू वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, सो इट शुड बी फाइन। ओके, आई एम सेविंग दिस। अब हमें ये पूछ रहा है कि आपके बकेट में कुछ ऑब्जेक्ट एक्जिस्टिंग है, उनको भी कॉपी करवाना है क्या? आगे जो आएंगे ऑब्जेक्ट्स वो तो कॉपी होंगे, बट एक्जिस्टिंग को कॉपी करवाना है क्या? इफ यू वांट यू कैन से यस, इफ यू डोंट वांट आई करंटली डू नॉट वांट दैट, सो आई से नो। डन। रेप्लिकेशन रूल क्रिएट करना इतना आसान है, इट जस्ट टेक्स कपल ऑफ मिनट्स। हम इसे टेस्ट करके देखते हैं, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। सो लेट्स अपलोड एन ऑब्जेक्ट इन आवर सोर्स बकेट। आई जस्ट इंश्योर दैट आई एम अपलोडिंग समथिंग स्मॉल। 1.4 KB का ऑब्जेक्ट अपलोड कर देते हैं। ओके, सोर्स बकेट में तो अपलोड हो गया, यहाँ पे आ गया। डेस्टिनेशन बकेट में चेक करते हैं। नाउ अगेन आई हेड्स अप, ऐसा जरूरी नहीं कि इमीडिएटली कॉपी यहाँ पे हो जाए, ठीक है? इट कैन वेरी वेल टेक अप टू 24 आवर्स। बट इन द पास्ट हमने देखा है कि छोटी फाइल्स अगर है तो वो कॉपी कर देता है। सो जस्ट बैंकिंग ऑन दैट, लेट्स क्विकली रिफ्रेश। अभी तक नहीं आया, we'll have to, it looks like we'll have to wait for a minute or two. Till then we can take questions. I'll keep on refreshing till then. Are there any questions which are related to versioning, object upload, bucket creation, storage classes or replication rules? Feel free to ask. Sir, Deepak here, sir. What is the role, function of IAM role, sir, while creating application, sir? Okay, so अभी हम सब लोगों को उसका कोई भी आइडिया नहीं है, but I'll try and explain it in very layman's term. Sir. AWS में सारी चीजें जो आप करते हो वो वाया इंटरनेट जाती है, बराबर है? तो देखो मैं सर्विसेज में जाऊंगा, मेरे ब्राउजर का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑब्जर्व करो सब लोग। मैंने क्लिक नहीं किया, बस एसटी के ऊपर हवा किया है। आपको क्लिक दिख रहा है? Yes. बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ग्रे कलर में है ना? सर्विस पे जाऊंगा तो चेंज हो रहा है। तो सब कुछ AWS में जनरली वाया इंटरनेट जाता है, इसे हम लोग एपीआई कॉल्स कहते हैं। Okay. अब हर एपीआई कॉल के लिए ऑलमोस्ट AWS ने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लगाया है। नॉट एवरीबॉडी कैन मेक एवरी एपीआई कॉल।
तो अभी क्या हो रहा है कि S3 to S3 डेटा ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट है? हम्म। तो एक बकेट को दूसरे बकेट में डेटा कॉपी करने के लिए एक बकेट के पास खुद के पास भी परमिशन होनी जरूरी है. So this permission validation, authentication, authorization is not only valid for humans, it is also applicable on services. Okay. So if one bucket has to have permissions to copy data to other bucket, it needs to have permissions. अब अगर किसी सर्विस को परमिशन देने हैं तो IAM रूल यूज किया जाता है. Okay, sir. Got it, sir. I'll also upload some other file meanwhile. Feel free to keep on asking questions. Yeah. अगर ये थोड़ी देर में अपलोड नहीं हुआ ना तो हम लोग एप्लीकेशन टाइम कंट्रोल लेने भी देखेंगे, फिर फटाक से हो जाएगा. सर मैं एक बार मतलब अभी मैंने मेरे सोर्स में 10 फाइल्स है, उसके बाद मैंने सोर्स में ही 20 फाइल्स डाले. मतलब मैंने 10 जब थे तब मैंने उसका क्लोन किया था, अभी मुझे जब 20 है तो भी उसका क्लोन करना है, तो वापस से सारा करना पड़ेगा या नहीं नहीं, वो जैसे 10 वन टाइम सेटिंग आपने इनेबल कर दिया तो हो गया. उसके आगे जितने भी आप फाइल्स अपलोड करोगे सारे जाएंगे रजिस्ट्रेशन. हाँ. Let's probably enable replication time control. We can bear some extra cost, no problem. आपको प्रैक्टिस करते हो आपको इसे enable नहीं करना है. अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसके लिए हम enable कर रहे हैं. Nothing else. Let's quickly upload the file. क्योंकि जब तक फाइल कॉपी दूसरे बकेट में हो नहीं जाता तब तक हमें बिलीव भी कैसे होगा ना कि डेटा कॉपी हो रहा है. Right. We now have few files. Let's now wait. Yeah. Anything else? Replication time control is 15 minutes. It's not going to be lightning quick. Any other doubts meanwhile? आपको सब 15 मिनट्स तक वेट नहीं कर पाएंगे. We'll probably wait for 4 or 5 minutes. If it doesn't reflect, we'll see tomorrow. No problems. We still have a day to go through. सर अगर सोर्स डिलीट हो गया तो Destination को कुछ नहीं होगा. Both of them are independent. Anything else, guys? Alright, it doesn't look like it looks like it will take 10 more minutes or 5 more minutes. It's fine. हम लोग कल इसे रिविजिट करके हमारे सेशन के स्टार्टिंग में हम लोग एप्लीकेशन लगा के छोड़ देंगे. एंड में आके हम लोग देखेंगे कि कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ. Shouldn't be that difficult. It's very straightforward. Alright, I think I'll stop the screen share. I'll put the spotlight back on me. Yeah, I'll probably ask for one more time. If you have any issues or doubts, let's address them. Or if not, we should be good for the day. Before you go, I'm sorry. Yeah. Congratulations Niranjan and Durgesh for becoming the part of community, and we hope कि बाकी सारे लोग जो सेशन कंप्लीट होने के बाद वो भी इसी कम्युनिटी के अंदर वो जो आप लोग को ये दिया गया है पेमेंट ऑप्शंस दिए गए उसके ऊपर जाके आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि आपको लिंक्स क्लिक नहीं हो पाए या फिर कुछ भी जो ऑफर्स दिए गए उसमें दिक्कत आ रही है, सो हम लोग कम्युनिटी के थ्रू आप लोग को मैसेज भेजेंगे. ठीक है, आई होप कि ये जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसका बेनिफिट आप लोग ले. एंड Before we wrap up, sir, just sorry. ये ऑब्वियस कॉपी हो गया by the way. oh great. It just took a minute. I think. Yeah. So I think we're good. I'll see you guys tomorrow. Thanks everyone. Thanks everyone. Bye bye. थैंक यू सर. And पक्का कल लाइव. थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.